एक्टर्स कास्ट होके आते हैं तो वो कैसे आते हैं, प्रोसेस क्या होता हम लोग सिद्धिविनायक चले रहे हैं, चलो पृथ्वी में जाओ, जिम में जाओ, हम लोग तो ऐसे कास्टिंग करते थे। है? मेमोरेबल रोल दैट यू कास्टेड एंड यू वर वेरी प्राउड ऑफ इट। I think it has to be Ravi Dubey and Jamai Raja. क्रिएटिविटी साइड पे कितना बदला है टीवी इंडस्ट्री। हम लोग ने जब करा था, हम 8-8 महीने सिर्फ एक शो के क्रिएटिव्स पे बैठे रहते थे। अब तो 8 महीने में शो खत्म हो जाता है बिफोर यू स्टार्ट कास्टिंग। हाउ डू यू गाइस अर्न? 60% of my revenue comes from advertising. हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर एक्टर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अदर? होल कॉन्सेप्ट केम इन कि टीवी वाले नहीं लेना, Yeah, एंड that's- इट इज सो सरप्राइजिंग। ऑल द हेड्स हु आर इन द ओटीटी प्लेटफॉर्म आर ऑल टीवी हेड्स। क्या लुक्स मैटर करते हैं? प्राइमरी क्या लुक्स है? Acting तो definitely goes without saying. अगर हम किसी एक कैरेक्टर को एक साल निभाना है, उसमें रेंज होना बहुत जरूरी है. Would you want to advise them of something they should keep in mind? मैंने हमेशा एक ही चीज बोला जो मैं बार बार बोलती हूँ, मेरा तकिया कलाम भी है, जो आप मैं बोलती हूँ कि मौका पे चौका, यू नो। कैसे कास्टिंग पीपल को अप्रोच करना है, कहाँ से स्टार्ट करें अगर कोई आता है नया? आपका कंटेंट और आपका एक्टिंग अगर आज ग्राम पे है तो आई डोंट थिंक एनीवन नीड्स टू इवन कम एंड शोकेस इट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन गांधी और स्वागत है आपका सेट पे चर्चा में। क्या आप अपना एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं? क्या आउटसाइड मुंबई बैठकर आप सोचते हैं कि मुंबई जाकर एक्टिंग में करियर कैसे बनाया जाए, या फिर आप उनमें से हैं जो ऑलरेडी मुंबई में हैं और एक्टिंग में अपना लक ट्राई कर रहे हैं? अगर आप उनमें से हैं और आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ सेट पे चर्चा में है क्रिएटिव डायरेक्टर प्रोड्यूसर निवेदिता बासु एंड अ वेरी वेल नोन कास्टिंग डायरेक्टर पराग चड्ढा। उनसे जानेंगे कैसे कास्टिंग होती है, क्या क्या करना चाहिए ऑडिशन में, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और बाकी सारा प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कैसे आप स्क्रीन के सामने तक पहुंच सकते हैं, क्या कास्टिंग का प्रोसेस होता है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कास्टिंग। तो वेट नहीं करते हैं सेट पे चर्चा विद पराग चड्ढा एंड निवेदिता बासु। सो वेलकम ऑन सेट पे चर्चा पराग सर, निवेदिता मैम। Thank you. हाउस लाइफ, हाउस इट गोइंग, क्या चल रहा है? आप बताइए, आप लोग एक्टर्स हैं आपकी लाइफ में ज्यादा चल रहा था हमसे ज्यादा। लोगों को जानना है कि जब एक्टर्स कास्ट होके आते हैं तो वो कैसे आते हैं, प्रोसेस क्या होता है? तो वी विल स्टार्ट विद द होल प्रोसेस, लाइक जीरो से हम पूरा कैसे ऊपर तक जाते हैं। वन ऑफ यू कैन गो ऑन विद द प्रोसेस। तो बैक इन द डेज व्हेन वी स्टार्टेड, एक्चुअली उस टाइम पे तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। आई रिमेम्बर मैंने नया चैनल वी से ज्वाइन किया था, मुझे बस बोला गया कि आप ये शो का कास्टिंग कर दीजिए। मैंने कहा कास्टिंग कर दूं, कहाँ से कास्टिंग करूं? और मुझे गत्ते का डब्बा दे दिया था फोटोज का विद नंबर। तो मैंने कहा इसमें से कैसे कास्ट करना। 2000 I think you were born or not born. So we were given a cardboard box and he said इसमें से कास्टिंग ढूंढ के इस अगले एपिसोड का पूरा कास्टिंग कर दीजिए। मैंने कहा यार ना कास्टिंग आता है ना किसी को जानते। So I remember उस टाइम पे स्वप्ना जोशी थी डायरेक्टर। I was doing her show Karam and she helped me out and she navigated and she said that's how it's done. बड़ी रैगिंग करते थे ये। I remember अंजना जी और प्रशांत भट्ट वगैरह लोग कहानी घर घर की का कर रहे थे पायलट उस टाइम पे शूट। तो उस तरह मैंने अपनी शुरुआत करी कास्टिंग में। और बालाजी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा था, तो हम लोग बेसमेंट में हम लोग सारे लोगों को बुलाते थे। और मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा दिन होता था जब लोग नहीं होते थे इन द बिल्डिंग टू ऑडिशन। Okay. So that is how our journey of casting began. There was no one to navigate. We had to look ourselves through photos and get people. और आज you would be able to tell better कि आज क्या हो रहा है, आज क्या प्रोसेस हो गया casting? मेरी जर्नी इनसे 9 साल बाद शुरू हुई थी. Okay. I started with casting assistant job at Yashraj Films. Okay. Band Baja was the first film that I worked Okay. on. I came from films, but I think हमारी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड था कि अगर एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आपने फिल्म्स करी हैं तो टेलीविजन प्रोडक्शन हाउसेज यूज्ड टू बी लाइक कि आप शायद कुछ अलग दे देंगे, Okay. probably new faces दे देंगे Yeah. जो यूजुअली ऑडिशंस पे नहीं दिखते. Yeah. So I think I was slightly skeptical entering television because I think the workload and the amount of commitment and the amount of scouting we had to do to set up one TV show was way more than what we would do in a film. In a film, yeah. तो वहाँ से शुरुआत हुई थी एंड आई रिमेम्बर एक शो था स्टार प्लस पे जिससे मैंने शुरुआत करी थी अपने कास्टिंग करियर की इन टेलीविजन, जो निरे तालवा मिडीटेक एक प्रोडक्शन हाउस होता था। दे मेड अ शो कॉल्ड एयरलाइंस, Airlines. जो 26 एपिसोड की सीरीज थी Okay. एंड द ओनली शर्त वाज कि कोई फिल्म की एक्ट्रेस इंट्रोड्यूस कर दो। Okay. So I had known Tulip Joshi back in the day. Okay. Because of a film that she had done with YRF, and that's how we introduced Tulip to television for the first time in Oh. Airlines. And from there onwards, I don't think I even got time to think whether I wanted to do more. It just kept coming. I found myself 5 years later, 42 shows down, Wow. and that was my journey in television. But I think if you're talking about the scouting and every 3-4 years, the process really changes. Yeah. Yeah. Today we are at a point where we're looking at Instagram profiles, we're looking at content creators, we're looking at somebody who's maybe in a very remote town somewhere in India. I think everything has digitized now, Yeah, and yeah, people are yeah. taking advantage of it, which is fair. But अगर कोई बॉम्बे में नया आता है या फिर बॉम्बे आना चाहता है
उसको पता नहीं होता कि कैसे कास्टिंग पीपल को अप्रोच करना है, मेरे पास कौन सी फोटोज होनी चाहिए, क्या लेके जाऊं मेरे पास, ओके मैं बॉम्बे आ गया हूँ, मेरे पास एक्टिंग टैलेंट है, मुझे लगता है कहाँ से स्टार्ट करे अगर कोई आता है नया? I think Parag mentioned very well that today because of digital social media and digitization, आपका content और आपका acting अगर आज gram पे है तो I don't think anyone needs to even come and showcase it. Yeah. And it's become so much easier. मतलब हम लोग खुद अपने लेवल पे कंटेंट लेवल अगर हमें किसी पे रीच आउट करना है हम लोग बस एक इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देते हैं. सो आई थिंक यू कैन रिड्यूस दैट होल टाइम एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट जो बैक इन द डे होता था, जहाँ पे आप जेन्युइनली तभी आइए जब आपको कुछ कॉन्क्रीट हो या जहाँ पे आपके पास कुछ फॉल बैक करने के लिए हो. बिकॉज सब कुछ तो आजकल इज आउट देयर. मतलब ऐसे कोई सीक्रेसी में नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है सीक्रेसी में वो फिर बिल्कुल ही अंडर कवर बहुत ही एक्सट्रीमली coveted sort of projects which are happening. Those are the ones. But if you start at a base level, say like television or OTT, so everything is out there. So I think if somebody is sitting in Ranchi or Cooch Bihar and उसको यहाँ पे आना है, मुझे लगता है आप अपना होमवर्क अच्छा करिए कि आप स्पेसिफिकली किस चीज के लिए आ रहे हैं, किसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपका ऑलमोस्ट 70-80% काम वहीं पे हो जाएगा. और उसके बाद जब आपको कोई ग्रीन सिग्नल देता है, मुझे लगता है तभी you make that big expense to jump and reach Bombay. Yeah. I don't know what Parag has But to sadly, say. I mean, I think it's this industry is more passion driven. We Hmm. meet actors sometimes who've run away from home. We meet Yeah. actors sometimes who probably did not, families didn't allow them to pursue Yeah. this profession Yeah. because obviously it's something that is not highly looked upon Yeah. outside Bombay. That's demanding. And Is it that still the demanding. case? I mean, I would have thought. The smaller towns you go to, they're still pretty. It's taboo to Yeah. enter the media industry, and they feel, especially for girls, it's not a safe place to be. But I think the struggle here is, even if you know that okay, XYZ person is the casting director I need to reach out to, there are a lot of scams. And there are a lot of people who probably portray to be somebody else, but they're actually not somebody. Yeah. Not that person. Yeah. So I think एक एक्टर का पहला 1 साल 1.5 साल आज की डेट में भी जा रहा है टू बिल्ड दैट नेटवर्क जहां उनको ये समझ आए कि यहाँ से मुझे एटलीस्ट अच्छा काम मिल जाए. Yeah. It actually takes that long. Unorganized है, आपको नहीं पता कि ये मुझे 10 जगह जाना है. Today, thanks to digitization again, today every nook and corner has a casting agency and a casting director. Some have a lot of work, some don't have any work at all. Yeah. But it's to figure out who's right, who's wrong also takes a long while for an actor. It takes a lot of time because I remember going to auditions जहाँ पर वो 1000-1500 रुपए फीस ले लेते हैं हाँ. और फिर वो कुछ भी नहीं होता. ऑब्वियसली वो देख के मैं भाग जाता था बिकॉज आई वाज थोड़ा समझदार था कि समझ आ रहा था कि ये फेक है, ये स्कैम है. मेरे नाम के उन्होंने इतने वेबसाइट करते हैं. व्हेन आई वाज इन बालाजी, इतने सारे वेबसाइट एंड दे वुड टेल मी कि मैम आपने वो 35,000 मांगा. आई सेड व्हाट आर यू टॉकिंग? आई सेड व्हिच Yeah. पर्सन नीड्स मनी टू लाइक गेट Yeah. कास्ट, यू नो. आई वुड टेल देम प्लीज रिपोर्ट दैट अकाउंट, व्हाटएवर इज कमिंग जस्ट रिपोर्ट इट. कभी कोई नंबर से, कभी कोई नाम मेरा डिस्प्ले पिक्चर के साथ. तो लाइक आई सेड देयर इज लॉट ऑफ फेक थिंग व्हिच कीप्स गोइंग, एंड व्हेन पीपल नो, यू नो, एंड पीपल इन पावर हैव दैट डिसीजन ऑफ टेकिंग a call on casting and all, I think they misuse that a lot. I think that is really sad. बट कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर नहीं होते तो मैं आपसे पूछूं स्पेशली क्रिएटिविटी साइड पे कितना बदला है टीवी इंडस्ट्री? वेब पे भी आएंगे, but let's just talk about टीवी इंडस्ट्री सिंस वो तब से है जब से आपने कमान संभाली है. तो कितना बदला है? बहुत. अभी डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट ऑफ थोड़ा सा जो लोग वेरी होते थे मीडिया में आने के लिए, वो तो डेफिनेटली बदला है. मैं तो 30-40% बोलूंगी बदला है. बिकॉज मैं उस टाइम पे, जब मेरे को याद है जब मैंने श्वेता तिवारी को दूरदर्शन के एक शो में देख के बुलाया था, एंड आई रिमेंबर शी हैड अ 1 month old पलक तिवारी इन हैंड एंड शी केम विद राजा, एंड फर्स्ट टाइम ऑडिशन करना आई थी. इनफैक्ट मेरा दूरदर्शन का एक शो था चैनल 9 का कॉल्ड कलीरे, उसमें लिया. फिर मैंने एकता को फर्स्ट फ्लोर पे दिखाया, क्योंकि हम लोग पहले बालाजी में होते थे, ऊपर नीचे शूट करते थे. फिर एकता ने कहा नहीं, देखो प्रेरणा नहीं मिल रही है कसौटी की, इसका भी ले ले ऑडिशन, एंड देन रेस्ट इज ऑफ कोर्स हिस्ट्री. सो पीपल यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड, बट नाउ विद रियलिटी शोज एंड ऑल, मैंने ये देखा है कि मैं तो छोटे शहरों की बात करी, क्योंकि मैं तो शूट वगैरह के लिए बहुत छोटे शहरों में जाती है, जहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा मतलब प्रमोट करते हैं. पेरेंट्स इतने ज्यादा फोर्थकमिंग हो जाते हैं, तो मुझे तो लगता है कई बार बच्चा शायद उतना नहीं पुश करना चाह रहा है जितने पेरेंट्स करना चाह रहे हैं कि बेटा एक्टिंग में ले लो, अरे इसको कर लो, यू नो. तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट बदल गया लोगों का, कि जो फियर उनको था, अब उनको दिखता है इंस्टेंट फेम. उनको लगता है आज इंस्टा में इतने कर लो तो इतने लाखों आ जाएंगे, करोड़ों आ जाएंगे. तो ऑफ कोर्स आ भी रहे हैं कई लोगों के, कहीं ना कहीं टैलेंट ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. मतलब लोगों को वो होर्ड मेंटालिटी है ना कि अच्छा नहीं बस इतने फॉलोअर्स दिया फॉलो करके, बट उनका कंटेंट मे बी इंस्पायरिंग है. मैं खुद कितने यंग अननोन कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करती हूं, सम ऑफ देम इज ब्रिलियंट. आई मीन, एंड फॉर स्मॉल टाउन एंड फॉर सम पीपल इट इज एक्साइटिंग, यू नो. सो इफ अ couple is romantic say on screen and they do such interesting reels and all on this thing, it's almost like Shah Rukh and Kajol on your phone every day. So
I give a lot of credit to content creators who are making really good content. See, the times have changed in a way that, like I said, कि हाँ मैं डब्बे में लेके बैठ के करती. Now it's all zamana of outsourcing. You know, today if I have to cast for a show, for me it's easiest to just call Parag and tell me, okay, these are the 20 characters I'm looking for, and इतने हर 2 महीने में मेरे इतने running characters आएंगे. Please help me through it, because there is no time, and they are sitting with so much talent. Why should we waste and invest that much time and energy when they've already done the scanning process? If he knows that a girl has to be demure, dusky, you know, because she comes from a place where so whatever the background is. So I'm saying it just shortlists your and cuts down your time hugely vis-a-vis when it was to us. And आजकल turnaround time भी उतना नहीं है ना. मतलब हम लोग ने जब करा था, हम 8-8 महीने सिर्फ एक शो के क्रिएटिव्स पे बैठे रहते थे. अब तो 8 महीने में शो खत्म हो जाता है before you start casting. So that way it's very different now. So Parag sir, जब आपके पास ऐसे आते हैं कि for example निकिता मैम is a creative of some TV show, और वो आपके पास ऐसे 20 कैरेक्टर्स भेज रही है, तो वो डिस्क्राइब करके भेजती हूँ कि ये कैरेक्टर ऐसा दिखता है. एक्टिंग सेकेंडरी हो जाती है क्या टीवी में? क्या लुक्स मैटर करते हैं? प्राइमरी क्या लुक्स है, और यू लुक फॉर द एक्टिंग टैलेंट आल्सो? एक्टिंग तो डेफिनेटली गोज विदाउट सेइंग. अगर हम किसी प्राइमरी कैरेक्टर को कास्ट कर रहे हैं जिसको एक कैरेक्टर को 1 साल निभाना है, इसमें रेंज होना बहुत जरूरी है. तो ट्रेनिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. बट टेलीविजन में मैंने वेब भी किया है, फिल्म्स भी करी हैं, एड्स भी मैं करता हूँ. मैंने टेलीविजन में सैडली अपने आप को कभी कास्टिंग डायरेक्टर माना नहीं. मैं अपने आप को मैन पावर सप्लायर मानता था, क्योंकि आई फाउंड माई सेल्फ while these shows were coming to me, I found myself once having 4 GC shows to set up at the same time, which each had about 11-12 characters. So we wanted to look for 48 primary characters, which is not easy. You are auditioning about 30-40 talents every day, and this goes on for 3 months before they find somebody who is worthy enough to launch or whatever, cast. बहुत tedious process होता है. Also there are multiple level of approvals. मैंने निवेदिता मैम को कुछ भेजा, इनको समझ आ गया. But then there is also the platform, there is also the channel. There are multiple set of approvals that had to come, which I think is very delayed in terms of हमें किसी को block करके रखना पड़ता था 2 महीने तक by the time we got an approval कि हाँ चलो आप कर रहे हो ये. So that was my struggle. And जब वो volume में काम होता है, at the end of it is one brain, right? And you're looking for 48 primary distinct characters. So to put that into perspective, you need a team. You already need your data to be segregated as per age groups, as per looks, as per probably where they belong from. So it is then, that's why it's become an expertise. Casting directors are today given a little more importance than they used to back in the day, because we step in to make things easier for creatives. And if you're a sensible casting director today, I feel you don't need to look at a whole lot of set of options. If you segregate your data correctly. You talked about TV and there are 2 different platforms. तो ये जब TV में अभी हमारी जब सेक्रीना एंड अनुराधा मैम से बात होती है, स्टाइलिस्ट, तो उन्होंने बोला था कि जब वो टीवी से वेब में शिफ्ट कर रहे थे ना, उनको बहुत दिक्कत आती थी मीटिंग में. वो बोलते तुम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हो टीवी. सो विद एक्टर्स, फॉर एग्जांपल यू कास्टिंग फॉर वेब एंड यू देयर फॉर अ वेब सीरीज. अगर कोई टीवी एक्टर अप्रोच करता है ऐसे में, एंड यू थिंक ही कैन प्ले द रोल, शी कैन प्ले द रोल, तो क्या ये चीजें ऊपर से आती हैं चैनल से या प्लेटफॉर्म से कि टू मच एक्सपोज्ड ऑन टीवी? हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर एक्टर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अदर? See, I was hearing 3 OTT platforms, Ullu, Atrangi and Hari Om. So in our platform, because we were not making very high cost content, we're making a medium cost content, or say like the other platforms like Hotstar are doing, say premium TV, which is also part of OTT, but it is still TV. So I actually give a lot of credit to TV actors or actors who've come out of the medium, because the training which happens here is intense. Regress. I mean, I have had actors who've come on the set who are like, "Acha method, we want to get into the mood," and here TV actors come tatak and comes and goes. I mean, look at Ronit and all. These people are like impeccable in their work. So definitely, when you move really high up in the premium sector, say probably the top 4 OTT platforms, they were very wary of taking TV actors, and this whole concept came in कि TV वाले नहीं लेना, and it is so surprising. All the heads who are in the OTT platform are all TV heads. Imagine. So I used to find it so ironic. I'm like, okay, I wouldn't fall in that category, but I think the trend changed a little. Like I said, again, I'm not even counting the top 4 premium, because probably they came with that whole thing because they had to satiate the premium lot internationally and a whole lot of other set of things. So usme bhi ghuse like system. Ram and Ronit are doing extremely well in all the 3 mediums which is there. And so there are people who've done, and if you see everyone, all the directors have come out of TV. I mean, Anand Rai did TV with me, Anurag Basu did TV with me, Saket Chaudhary did TV. I mean, everyone has come out of TV. So the training, if you see, and the kind of work they're delivering is next level. But yes, I would still say there is a little bit of bias when it comes to TV and this. That's why people feel a little odd. आजकल TV actors को लगता है हम theatre कर ले या थोड़ा सा sabbatical ले ले. Like Vikrant, I know for 8 years took a break when he got Death in the Gunj. On prime time,
for 5 days a week. And sometimes shows that we did back in the days went on for 3 years, 4 years, 5 years. Yeah. It becomes, your image becomes really of that person that you're playing for such a long time. Yeah. And I think that is where the gap is, where in OTT what I experience is they want newer faces who don't come with an image already. Yeah. That's related closer to the character that you're playing, because you don't know that person, right? Yeah. So the audience thinks that, oh, maybe this guy actually, and if you see shows like Freedom at Midnight that just launched on Sony Live, hats off to Kavish Sinha, who was the casting director on the project. From Mahatma Gandhi to Bose to everybody, they have been putting actual pictures from the past and the new casting. Yeah. And those actors are not necessarily big faces or people who have an image already. So I think for me, actor is an actor. If you're a good actor, you can do well in any medium. But I feel there is a kind of acting that is required in television, and there is a kind of acting that is required in OTT. If you're smart enough, you can do both, but you have to know when to prep yourself for television if you're doing that show, and you have to be smart enough to then switch and do OTT also. So is there any role that you're proud of, that you casted this boy or a girl? I'll ask individually. Like I said, I'm always proud of Bajaj. I remember we found him in when we were casting for Bajaj. Ronit, we had found in Ahmedabad. He had moved back in the day because that's where he belonged to. And in fact, we called him for Kamal. I think he was playing the elder brother or mama, and that's when he came in. And Bajaj. I'm telling you, Kasauti casting is like a mystery of how it happened, and it happened to be one of the best casting Bala show, And I remember 8 hours I was just, Nivi said, I want Richard Gere. I've seen Pretty Woman, I just want it. I remember मैंने mascara के 8-10 मैंने mascara white खत्म कर दिया just to give that look. And जब उसके बाद मतलब I remember the 5th or 6th time I took him now, and नहीं मजा नहीं आ रहा. मैंने कहा एक साथ मुझे 5 mascara दो. I made him literally like grey, with those lenses. I changed his color of lenses, and she just said it's him. That added so much character to his. Yeah. Next level, But Bajaj is like one person I'm really fond of, because obviously I'm fond of Ronit also, but otherwise also as a character, I think it was huge. And then I remember when Amar left, the switch to Mihir, everyone was like, "Arey, koi manega hi nahi." And Ekta ne kaha, "Nahi, tu bas kar," So I remember, and those are all my shows, So I was doing this also, and I was very, very biased about not giving him as Mihir, but Ekta had that conviction. So I give a lot of credit to Ekta, She had that vision. वो कहीं भी कोई देख लेती थी. Ekta इस serial में मैंने एक shot देखा उस लड़की को लेकर, मैंने कहा कौन सा serial, कौन सा shot. हमारी casting तो उस time पे ऐसे होती थी. तो श्वेता was like that. उसने DD में एक show देखा और उसमें एक photo था like 32 लोगों का. तो मैं पहले main cast लाई, फिर सारी secondary cast लाई, फिर third की बहनें लाई. कह रही ये कोई लड़की नहीं है. पीछे वो थर्ड कास्ट की एक फ्रेंड was श्वेता तिवारी, who I had not even like sourced for in the casting. I remember going with Ekta would tell me चलो पृथ्वी में जाओ, जिम में जाओ. हम लोग तो ऐसे कास्टिंग करते थे. हम लोग सिद्धिविनायक चल रहे, एकता ये इसकी मम्मी का नंबर ले लो. Anita Snandani, I remember I saw her in a shopping market in Khar buying sabzi, and I went and gave her mom the audition script. I said कभी सौतन कभी सहेली के लिए इसको बोलो आके audition करने. What about you? कोई memorable role that you casted and you were very proud of it? I think it has to be Ravi Dubey and Jamai Raja. I mean, for me, that was my biggest show in television, and what that show did for the actor, and I think what that show did for the producers also. I think the rest is history. Went on for 3.5 years. But the trivia there is that we had signed Surbhi Chandana as Roshni first instead of Nia Sharma. Instead of Nia Sharma, and her contract was done. Oh. Channel had other plans and Nia came in later. But then Surbhi got on to Kabool Hai after like 3 months. But again, I want to ask this. अगर ऐसे last moment पे होता है कि आपने बोला okay you're logged, contract signed and everything. Suddenly somebody from channel says कि मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए. क्योंकि मैंने इसका पहले काम किया हुआ है. Then the actor comes to you. He dude sign करवाया था and everything has happened. How do you tackle such situations? ये बहुत बार हुआ है हमारे साथ, क्योंकि ये चीजें हमारे हाथ में तो होती नहीं है. They come from up top, right? होता है, but again, I think आज पहले लोग थोड़ा सा ज्यादा दिल पे ले लेते थे. आज इतना कॉमन हो गया कि अगर आज एक एक्टर के साथ 3 बार रिजेक्शन नहीं हुआ ऐसे तो फिर मजा ही. So everybody knows that the casting director is not the person responsible behind this. Whoever is putting the money has the final authority on who does the show. See, हम एक्टर्स हैं, हम लोग यहाँ मुंबई में हैं ऑलरेडी, so we know कि एक certain process होता है टीवी शोज तक पहुँचने का. People sitting outside talk about nepotism a lot now. Nepotism suddenly लोगों को पहले जिनको मतलब भी नहीं पता होगा nepotism को, they talk about nepotism now. But still for audience, do you want to tell कि क्या scenario है nepotism का, भाई भतीजावाद in TV and web? इसकी दो चीजें हैं देखने वाली. एक तो मुझे लगता है जो लोग nepotism की बात करते हैं, they somewhere are not capable enough to do it on merit. Right? वही लोगों पे उंगली उठाते हैं जो खुद नहीं कर पाते. सेकंड ये है कि आई डोंट थिंक नेपोटिज्म इज रॉन्ग. अगर आप एक अपना
मतलब सिर्फ यहाँ ही क्यों, फिर तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देख लीजिए, अगर Yeah. एक इंसान अपनी कंपनी बना रहा है तो अपने बेटे को ही देगा ना, हाँ किसी को थर्ड पर्सन को Correct थोड़ी है, लाके देगा। correct है, correct तो अगर कोई प्रोड्यूसर और फिल्म इंडस्ट्री का इंसान है तो अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों की मदद नहीं करेगा क्या? वो तो हर जगह है। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि जो लोग इक्विप्ड नहीं है टू टेक ऑन द बैटल ऑन देयर ओन आर द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म कुछ है नहीं एक्चुअली, ये हर जगह होता है Yeah, yeah. और ये बहुत ऑब्वियस चीज है। If Karan Johar wants to launch somebody who has great relations with, why not? It's his money, it's his Yeah. production house, Yeah. he's doing everything that has to be done. So Yeah, what correct, is the correct. problem? But this doesn't exist in TV, fortunately, unfortunately, whatever it is. स्कोप ही नहीं है ना एग्जिस्ट करने का, Exist करने का scope ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपके बताया। नंबर ऑफ अप्रूवल्स इतने हैं Yeah, yeah, कि आप कैसे कर लोगे। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू से यस फॉर दैट पर्सन टू कम ऑन बोर्ड। तो अगर आप एक के साथ अच्छे भी हो, दो के साथ अच्छे भी हो, लेकिन बाकी लोग कंफर्टेबल नहीं है Yeah, उस स्पेस से, yeah. तो वो नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो टीवी के जो हीरो हीरोइंस होते हैं वो बहुत एक सेट पैटर्न से दिखते हैं, नो हीरो ऐसा ही दिखता है हर शो में, हीरोइन ऐसी ही दिखती है हर शो में। तो क्या जब आप कास्ट कर रहे होते हो या फिर आप हीरो हीरोइन के बारे में सोच रहे होते हो, एक सेट इमेज होती है आपके दिमाग में कि मेरा हीरो ऐसा ही दिखेगा, मेरी हीरोइन ऐसी दिखेगी? See, I come from the content side, so obviously when we're conceptualizing, we do have some things in our mind of how we are. I don't know how it kind of reaches the casting team, but definitely like when Ekta and I are thinking, we kind of think of a prototype in our head. कि अच्छा हमें देवानंद guide का चाहिए. So then we kind of match the image to that. That's how we kind of put the figure in our head, that this is what it is. So back in the days when we were doing multiple projects, I mean at a time I remember at Balaji we had 32 dailies we were doing. Wow. So When was this? So 2000 to 2008, we had about 32, including all our regional Wow. shows which we did. So I remember top 50 slot में about 42 used to be Balaji. No wonder. No wonder everybody wants to work with Balaji. Yeah, so that was, of course, it was very aspirational to be there. So yes, we used to have a prototype, and for us it was easier because we had all the actors which were in-house, So people would say कि अच्छा हितेन नितेश हो गया, मैंने कहा चलो वो कर रहे हैं. But it had a lot to do with their commitment towards work and their acting and their performance, So if I had something in my mind and I wanted to quickly get a character and to change the track of a cue key, and I had somebody right there, probably it was easier for me to show because I'd seen him in that character and role earlier. Yeah. So मेरे को ये लगता है कि आपको टैलेंट तो चाहिए। आप बोलते हो नेपोटिज्म है या ये है, आप मौके पे चौका मारिए ना। देखो चांस सबको मिलता है, कितनी बार होता है ना क्रिकेट मैच में एक लड़का सिर्फ लास्ट ओवर में आता है करने, बट वो मार देता है ना छक्का। आपको अगर टैलेंट ही नहीं, आप बोल रहे हैं मेरे को लास्ट बुलाया, अरे आपको 6 बॉल तो दिए थे ना, आप उसमें तो दिखा देते क्या था। आई अंडरस्टैंड दैट इफ सम रियली वर्दी गाय वाज स्लेटेड फॉर दैट रोल एंड लास्ट मिनट देयर वाज अ स्विच व्हिच हैपेंड, बट अदरवाइज लाइक ही सेड दैट इन एवरी इंडस्ट्री और every business, everyone looks at their son as the protege, to take over. In television also, there's no nepotism as such, but anyone who's kind of come out of here, if their kids want to get into acting, they always aspire for first films and then OTT and then, TV. I mean, of course, TV might be there also. Nobody really looks down because everyone's grown from there. But, I mean, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते कि वो television ना करे बिल्कुल, but obviously aspiration सबका होता है कुछ बड़ा करने का। जैसे कि मैंने कहा स्पेसिफिक्स होते हैं, हम स्पेसिफिक्स होते तभी तो हम कास्टिंग वाले को बता पाते कि इस तरह का चाहिए। अगर बिल्कुल ही नहीं पता कि आदमी एक गरीब और एक बिजनेस कर रहा है और एक साइकिल चलाता है, अगर जब जैसे सुशांत का समझिए पवित्र रिश्ता में, मेरे को कुछ तो डेफिनेशन उनको देना पड़ेगा ना कि किस तरह का लड़का है। व्हाट इफ ही गेट्स लाइक अ पॉजी गाय फॉर द सेम एंड इट डजंट काइंड ऑफ फिट माय इमेज, सो समवेयर यू काइंड ऑफ यू गिव अ ब्रीफ बट समटाइम्स समथिंग वेरी डिफरेंट आल्सो कम्स। सो से लाइक अ दीपक डोबरियाल कम्स से इन अ कास्टिंग, सो यू माइट जस्ट टेक हिम बिकॉज़ योर टैलेंट इज ओवरपावरिंग एवरीथिंग एल्स। आई एम श्योर जयदीप अहलावत से बहुत अच्छे ऑप्शन रहे होंगे पाताल लोक में, जब उन्होंने देखा कि अरे हम एक मिडिल क्लास आदमी दिखाना है जो इतना फ्रस्ट्रेटेड है अपनी फैमिली लाइफ में और एक बिल्कुल लो स्ट्रंग पुलिस ऑफिसर है जिसका पावर भी नहीं है, एंड हाउ ही विल स्क्यू द सिस्टम, ही वाज लाइक बैंग ऑन। सो आई थिंक टैलेंट तो आपको काम करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम इन आवर इंडस्ट्रीज एक्टर्स ना इतना ज्यादा फिजिकल ब्यूटी और उसमें लग जाते हैं कि कभी उनको पूछे कि अरे हम यहाँ जिम जा रहे हैं, अरे हमने ये कोलैब कर लिया, अरे आप जाके वर्कशॉप करिए, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिनके थिएटर वर्कशॉप चल रहे हैं, चाहे आपको काम मिले ना मिले। तो वही वाली बात है कि मौके पे चौका, क्योंकि अगर आपको एक बार चांस दिया पराग ने कि आप आके वो करिए, अगर आपने उसमें नेल नहीं किया तो आप कैसे उसको बेचोगे मैम कि अरे इस बार सर मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ बिकॉज मेरे को घर से मैं लेट निकला था। ये सब कोई एक्सक्यूजेस का टाइम नहीं है, आपको उसमें आना ही पड़ेगा और डिलीवर करना पड़ेगा। मैं बहुत बार ये बात करता हूँ, मेरे को अभी तो मतलब फॉर्चुनेटली बहुत टाइम से ऑडिशन देना नहीं पड़ा, बट जब ऑडिशन के मैसेजेस आते थे ना बहुत प्रोमिनेंटली, रणबीर कपूर लुक अलाइक, रणवीर सिंह एनर्जी, बजट 5K, लड़कियों का आता है जब वी मेट करीना कपूर, आलिया भट्ट हाईवे, बजट 5K। चलो बजट की बात हम बाद में करते हैं कि हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड रिसेंटली, बट ये एक प्रोटोटाइप क्या ये है कि Ranbir Kapoor chocolatey. But see, Balaji changed that a lot. If you see the shows which we did, like, or even Rajshri when she did a Saath Fere, she was a dusky girl who was there.
So I don't think that brief really worked in her case. But what a fab actress, and today also you would have thought that 20 years down she's reinvented the wheel, and again I saw her promo where she's playing a main lead. You would want like these young girls to play, but today a 40 plus AD is playing. हमने हमारे टाइम पे चाहे साक्षी हो, मतलब मेरे ख्याल से साक्षी और स्मृति का तो कोई ऐसा ब्रीफ ही नहीं था, बट ब्रिलियंस उनका परफॉर्मेंस में ऐसा था. आज लोग बोलते हैं अरे एक्टर्स, भाई 10-10 मिनट में एक्टर कपड़े बदल के सेट पे आ जाता है. आप मेरे को बता दो आज के डेट में कौन एक्टर आ सकता है. आप अपना कंपेयर करते हो स्मृति ईरानी, मतलब मेरे एक टाइम था व्हेन शी वाज जस्ट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, आई रिमेंबर शी यूज्ड टू गिव हर आवर्स. मतलब उसको सेट में लाइन करने की जरूरत ही नहीं. आप लाइए, डायरेक्टर ने टेक बोला, आप भूल जाओगे कि अरे आपने क्या लिखा, बिकॉज़ यू आर सो मेस्मराइज्ड बाय द परफॉर्मेंस. सो आई एम सेइंग व्हेन यू आर एस्पायरिंग टू बी दैट, यू सी द काइंड ऑफ हार्ड वर्क एंड पैशन दे गो इनटू इट. दे वर वेरी कोऑपरेटिव, व्हिच टुडेस एक्टर्स आर नॉट. सो दीस एक्टर्स ऑफ कहानी घर घर की स्पेशली, आई रिमेंबर दे वुड ऑल जस्ट कम टुगेदर कि नहीं यार उसको जाना है, 20 घंटे करते, 30 घंटे करते. आप आज करा लो किसी एक्टर, अरे उसको जाना तो हम करेंगे क्या, हमारी कोई लाइफ नहीं है, पर्सनल लाइफ वर्क बैलेंस. सो ऑल दैट इज क्वेश्चन कि कभी-कभी ब्रीफ्स बहुत पर्टिकुलर होती हैं और रेफरेंस पिक्चर्स भी आती हैं हमें. इट रियली डिपेंड्स ऑन वो शो और कैरेक्टर कैसा है. रेफरेंस पिक्चर्स भी आ रहे, दैट इज पिक्चर्स हॉलीवुड एक्टर्स की भी होती हैं. अरे वाह, थैंक गॉड वी डिडंट रीड इट. 5 साल का कंक्लूड चाहिए था. होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें एस्पिरेशन बहुत हाई होता है क्रिएटिवली. तो बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस की फोटोज आती हैं और वो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट में हमें कोशिश करनी होती है यहाँ ढूंढ के. हमें पता है वो डुएबल नहीं है, बट पीपल ऑलवेज एक्सपेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स टू ट्राई टिल द टाइम यू आर एट अ पॉइंट. बट मैम ने जैसे बोला कि कभी कभी एक्टर की एक्टिंग वो किरदार ले जाती है. आई रिमेंबर बिग मैजिक एक छोटा सा चैनल था. I had cast Kiku Sharda as Akbar. Oh yeah. Now Akbar, nobody has seen Akbar like Kiku Sharda. Akbar Birbal, yeah. Akbar, you would think tall and well built and with that poise and sophistication, but we got Kiku to play Akbar, and I think that is what why the show. That is why that show today probably you remember after so many years because that show did that impact for that channel. तो कभी-कभी अगर एक्टर बहुत जबरदस्त हो जाए तो I think but वो बहुत कम केसेस में होता है. Especially TV, I would say. जो बोला ना रणबीर कपूर रेफरेंसेस है. आजकल वो वेदांग रायना और कुछ और हो गया है, बट वही चल रहा है. See, TV is still in the small towns and villages, and वहाँ पे अगर आप देखिए कि एक फैमिली जो देख रही है उसमें उनकी जो बेटी है वो हमेशा एस्पायर करेंगे उनके लेवल से एक अच्छा लड़का मिले. बाय चांस किसी को जय वालिया मिल जाए कसम से का, that rich and this thing and good looking. So I think it goes also with the mindset you're trying to like capture, that audience which is like aspirational. So they will want somebody who's better looking than their girl, who's better to do in life. So I think in that level it is that, but like I said, when the mediums change, like when it comes to OTT, it's more looks real. have become irrelevant because you're so stoic towards what you want as a character and what you are looking at ki ye cop aisa hai. So in fact side characters are doing better today. In fact unconventional is back now. You don't want a stunning looking boy or a girl anymore. You want somebody who will come and make that impact with their performance. And that's what's selling in OTT. I feel the mediums require different prep from an actor's point of view. You need to definitely know your art to the T if you are to work in any medium for me, right? जैसे बोला मैम ने कि बहुत सारे एक्टर्स फिजिकलिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और परफॉर्मेंसेस पे ध्यान नहीं दे रहे. तो मुझे लगता है कि टेलीविजन शो का एक प्रोटैगनिस्ट होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपको 1 साल ऑडियंस को मिनिमम एंटरटेन रखना है. अगर एंटरटेन कर पाए तो यू विल प्रोबेबली गेट अनदर ईयर रिन्यूअल. तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसमें अगर आप में रेंज नहीं है ना तो आप फिर वो रेपिटेटिव करके ऑडियंस थक जाएगी आपको देख. थक जाएंगे एक साल. So I remember Sparsh, Sparsh used to do Balika Vadu, and then he did Jamtara, and then look at now Laputa. So that boy, so that boy used, मतलब वो बेचारा कमिटेड होता था, वो कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि अरे ये हो रहा है या इंस्टा हो रहा है. वो अपने काम में इतना वो लगा रहता था, and look at where it's come. So I'm saying somewhere there is justice prevails ki if you're good at your work and if you take the right this thing, his honesty shows in his work. I mean, I've never seen him trying to like beautify himself or trying to catch up with the things. That's his niche, correct. And to have that patience. I mean, he didn't get anything for the longest time. And maybe he was not in the limelight like a Vikrant, after having done a Balika, but nobody knew him. But I remember when the first time I met ma'am, and such a bachchu he was, and after Jamtara, when I congratulated him, he said, ma'am, dekhiye kuch aa raha hai. So I never knew it was this Lapata ladies, so he was so committed, doing limited work, but what a work. वो long process है. So you have to then have your finances
in place. Yeah. Your mental health needs to be in order. Yeah. You need to wait for that one big opportunity. So that's what I'm saying. So the difference probably between a Karan and a Sparsh is that Karan had his finances and he came from a good background. Yeah. But a person like Sparsh to hold on for that long, coming Yeah. from a Yeah. Even more is difficult. yeah, it's Surviving commendable. Mumbai. It's commendable. Okay, but for people who just starting with their career, what are the do's and don'ts? Do's and don'ts वही है यार, just know your scene, basics हैं, know your lines, know what emotions you're getting to the camera, feel what you're doing. मेरे लिए हमेशा less is more. जब आप डायलॉग नहीं बोल रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है. Yeah. और अगर आप एक अनट्रेन्ड एक्टर हैं तो वो जो आपके गैप्स बीच में होते हैं ना, आप वहाँ पे ब्लैंक आउट होते हैं और कैमरा वो पकड़ लेता है. Yeah. तो वो फ्लो मेंटेन करना and to really put out your emotion when you're not saying a dialogue. Dialogue है वो तो आपको बाय प्रोडक्ट मिल ही रहा है. Yeah. आप इमोशन दे ही रहे हो, लाइन से आपको मदद हो रही है. जब आपकी लाइन नहीं है तब आप क्या करें? तो आधे से ज्यादा लोगों के लिए जो नए लोग हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट एलियन है. Reaction is जैसे यू कैन टेल कि वो वेट कर रहे हैं कि ये बोलेगा. फिर मेरी लाइन आएगी. हाँ, जैसे मैं जमाई राजा में मुझे याद है एक बहुत मतलब मैं फैन हूँ उनका, एक एक्टर है केसी शंकर, ऑफ बीट टेलीविजन एक्टर हैं. उनको जमाई राजा में मैंने अचिंत मैम का हस्बैंड के लिए कैमियो था, उसमें इंट्रोड्यूस किया था. पूरे जमाई राजा का सेट हिल गया था क्योंकि एवरीबडी वाज कंडीशनड सिंस 1.5 year. वो गिव एंड टेक बन चुका था हर रिलेशन में. Yeah. But when Of a course. new person from another world comes in, he would like to do every scene differently. Yeah. And he would never stick to his lines. Yeah. तो जब आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक वे ऑफ वर्किंग में यूज्ड टू है और somebody comes and breaks it, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो मुझे उनके लिए बहुत कंप्लेंट्स आती थी सेट से. But is it a wrong thing to do? Probably when you're on a TV show for too long, for a year and a half, you've already made that your family. Yeah. Then to accept a newer person who's Yeah. probably coming in to play a 2-month cameo becomes slightly difficult, just Yeah. as a human nature also. Yeah. But वो बुरा नहीं है. मुझे लगता है उस ट्रैक ने उस शो को एक नया मोड़ दे दिया था. And that cameo was for a month. It went on for 3 months, 4 months. Yeah. So I think it refreshes things a little bit when you. वो दिक्कत वहाँ आती है जब when actors look for their cue. कई बार मुझे रोकते हैं लास्ट वर्ड तूने वो बोलना चाहिए था यार. वहाँ वो मेरा क्यू था. So I think this is what we are talking about. वहाँ फिर आप वही कर रहे हो कि जो लिखा है वो आप बोलने आ गए हो. You have not understood the scene. You have not paid any attention on what your dialogue is. If you're my co-actor, Yeah. आप क्या बोल रहे हो मैंने पढ़ा ही नहीं है. Yeah. मतलब मैं तो सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ के आ रहा हूँ. Yeah. तो वहाँ फिर वो सीन नहीं बनता. आखिरी वर्ड था कहाँ गया था. हाँ, मैंने तो कहाँ गया पूछा क्यों ही नहीं पूछा ही नहीं तूने. तेरी गलती है. हाँ. दोबारा करो ये चलो. अक्सर होता है अगर आप किसी थिएटर एक्टर के सामने काम कर रहे हैं या आज OTT के सामने काम कर रहे हैं. सेट्स पे कभी डायलॉग जो लिखा है स्क्रिप्ट में वो कभी सेम बोला ही नहीं जा रहा है. Yeah. तो मुझे लगता है वो एक डिफरेंस भी है टेलीविजन में. योर बिकॉज टाइमलाइंस भी होती हैं, यू हैव टू एयर द एपिसोड आल्सो. तो ज्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन रहता ही नहीं है. Yeah. बट वेब में एक सीन जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो इमोशनली कनेक्ट ना हो जाएगा. Correct. तो वहाँ थोड़ी टाइमलाइंस आपको एक एक्टर को मिल टाइम मिलता है मिल टू जाता है. प्ले समथिंग नाइस. So luckily, I didn't have that problem, you know, in my maiden production, and I'm so proud, you know, after having left Balaji, that was my first production, and what a What show was that, fabulous show. मेरी आवाज ही पहचान है. Okay. So that was a Lata Asha biopic. I mean, Yeah. it was like after having worked so many years, it was like I was learning there. You know, I mean, the actors were brilliant. Pallavi Joshi, you had Bhanu Uday, you had Oh, Jannat okay. Zubair, you had Ritu Raj, you had Amrita Rao, you had Aditi Vasu. I mean, it was impeccable. I mean, I would go on the set and I would just be mesmerized because मैं तो अपनी script ही भूल जाती थी. I mean, the writer was Bhavani Iyer. I mean, for the first time, Z actually gave me a chance to do something which was not the regular TV. Yeah. They said we want to do a flagship show which you do irrespective of the ratings. It's a 100 episode, it's a finite series. Wow. Because obviously Lata Asha story reaches a particular level. And there was Zarina Wahab and Dipti Nawal. I mean, look at the lineage. It was like, it says it all, right? Yeah, The kind I mean, of we were actors just that like- you're talking about are the Yeah. ones who will not be bound by script. exactly. Yeah. And I remember when there's a scene where Bhanu, you know, loses that whole, he had like एक नृत्य कला उसका एक अकेडमी था, वो लूज कर जाता है. 2 पेज का डायलॉग, तो उसने एक भी डायलॉग नहीं बोला. Oh my god, that whole scene went silently. I mean, nobody was even responding कि अरे क्या हुआ क्या. उसने नहीं बोला. मतलब यहाँ पे पल्लवी जाती, यहाँ पे जन्म, मतलब we were crying on the set. मैंने कहा ये जब when it gets converted with music and all, what level it would be, you know. And I remember we shot entirely in VI. So I'm saying thank God television made that attempt to do something like that, you know, where actors were made to just be themselves.
आज की डेट में I think at least the selectors or the sensible selectors would be somebody who would see that if that guy has that range. So today maybe he has to do this very over the top scene where the son has died, but tomorrow there might be a scene where the wife has left and gone, or this one has died, or whatever. Does he have that herav and that that thing? So मेरे लिए तो वही मायने रखता है कि आपका ना दिखे वो इमोशन जो आप दिखाना चाह रहे हो Today और you're मुझे also समझ checking जाए. sensibility. Yeah. एक ऑडिशन से एक एक्टर की सेंसिबिलिटी पता चलती है. आप आज मोस्टली सेल्फ ऑडिशंस कर रहे हो पोस्ट कोविड. हाउ यू आर फ्रेमिंग, what you're wearing, are you close to the character, what your diction is, यूपी का कैरेक्टर है, मेट्रोपॉलिटन भाषा में बात नहीं कर सकते हो, ये सब चीजें सेंसिबिलिटी बताती हैं और आपकी तैयारी बताती हैं. तो आप क्लोजर टू कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करते हो. और आजकल मतलब I also get bogged down when I see auditions and actors that are self auditioning at home. The kind of level that they have reached. Today an actor is a DOP also, a director also, an editor also, has knowledge of music also, is putting a whole scene together like a scene, not like an audition. Yeah. So that has changed, and I think that will sustain for a very long time. I think it'll keep on improving with the kind of content we get to see on social media now, because people are shooting. Also that I think it's actor to actor, shows how much passionate he is about it, because I know people who just send. Sensibility. Then अगर ये एक ऑडिशन के लिए इतना दूर तक जा रहा है, ये सेट पे तो यार मतलब serious about his work. वो भी देख रहे हो आप. And apart from leads and fixed characters in the show, one day, 2 day casting भी होती है. I'm sure ma'am you won't relate to this. But and of course I relate to it because I started with it and I used to do it myself. I'm talking about back in the day. Yeah. Every small casting, even a passing shot में उसको अगर एक कमेंट मार के जाना है आज श्वेता कवात्रा के ऊपर, तो मुझे वो ढूंढना पड़ता था, because you'll be surprised कई बार वो हलवा बना के चला जाता था सीन. वही मैं पूछ रहा हूँ. मेरे लिए तो ऐसा हो जाता था, मैंने एक पूरी टीम लगाई हुई थी कि भाई तुम ये इन पे मत इतना वो करो. मेरा एक सीन है जहाँ पे एक मतलब श्वेता कवात्रा is taking out a frustration on this पान वाला because she's so angry with Sakshi in Kahani. So if that guy is not reacting and he's looking dumb, my scene is gone. The whole impact is gone. So I had put kids to first tell me that you keep finding the side characters. So for me, while they look very minuscule, there have been times in our shows, I'm talking about a time when we had the liberty of taking time and shooting and thinking, where 1-2 days characters have gone on for months and years. Yeah, correct. So like even in Meri Awaaz, I remember Bhanu there worked with him one-on-one, but he was supposed to die in the 8th episode. Like pull, and I was like, I want to keep him now. How? But the story doesn't start till he doesn't die. Okay. They get their rise only after the father dies. So at a point, I had to like kill him. But in other dailies where I'm talking about a servant, there was servant role in Kahani, which became like a father figure. So when I didn't have like say a Deepak Kazar in the scene, I would use that as a father figure, and she would actually, the heroine would go and actually cry to him and vent out that, what do I do? I'm trying to balance my husband and my in-laws and my... So it would just be brilliant. So I would never take any this thing कि ये कम role है. I'm saying like time, pace, सब कुछ बदल गया. But मेरे लिए तो मेरा training ground ही वही था. Especially TV जहाँ पर इतना rush होता है सब कुछ. अगर वो time लेते हैं तो फिर पूरा आपका... वही मेरा time हो जाता है और आपके actors गुस्सा हो जाते थे. I remember Kanyadan Kiran Kher used to get so angry if the other guy was like, you made him do, then him do. And then she would say, just take mine. So it spoils the whole thing. Yeah. There were some people who were patient. Like a Sakshi would stand for an OS for a side guy even if he took 20 takes. So it differs from actor to actor. Yeah. So I mean, you had very refined actors. And why I keep mentioning Kahani, because Kahani as a set, I've seen after having worked in so many shows, that was one collective show which had some sort of unity. One, the actors were like from Kiran Karmakar to Ali Asgar to you name it. It was like an ensemble to like die for, what a cast that was. Ma'am, you talked about not replacing but replacing Mihir, and you got Ronit sir for Mihir. एक बड़े शो में बड़ा नाम को replace करना कितना challenging हो जाता है. And for audiences to accept कि मतलब it's a huge challenge for you guys कि audience accept करेगी नहीं करेगी. I remember मिहिर जब मर के वापस आया था, वो इंडिया में सुनसान हो गया था सब कुछ. I don't think television has touched that rating ever. 27. Ever, वो करेगी भी नहीं अब, मेरे को लगता नहीं है. But replacing the kind of character that Mihir was, वो कितना challenging होता है, and how do you tackle such situation? I think it was impossible at the time when Kuki had reached a 27 rating to replace an actor. Yeah. And of course there were like tempers flying, there was so much stress, because we didn't know the concept of replacing. Yeah. It was just like, what do we do? And I remember having these multiple meetings with writers and all, because उस time पे तो day night का भी concept नहीं था. मतलब 2 बजे हम लोग बंगलो जा रहे हैं, writers को बुलाओ, हम बैठे हुए हैं, सुबह तक बैठे हुए हैं, how could you not, we literally getting into the career graph that why would you want to take a film. I
mean, we were kind of like nurturing them and we kind of guiding them that you should not, because we didn't know that till Ekta said that just let it be, you know, because we were getting so bitter and this that we didn't know what to move from here. We can't shut our show because of that one thing. And then of course it rest is history, because Balaji became like the master of replacement and was almost like अच्छा उनको दे दो वो ले आएंगे यार फेस वो करके ले आएंगे चेंज करके. तो सी हर बार रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं कि अच्छा ही रहा है, हमारे कुछ रिप्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं भी रहे. मेरे को याद है जब हमने सूजल बदला था गुरप्रीत से, it didn't work, it went down, but it was really like with my fingers crossed that Amar had become iconic at the time, but more time on screen Ronit gave as a Mihir and he kind of grew on you. But both that destiny, timing. I think the only way to do it is to get better, to get somebody better, and only then it is accepted. Otherwise, there have been times when shows have literally ended because of that one main guy or main girl going out of the. I mean, we had kahin to hoga which we had to like shut because of. Talking about budgets, we were talking about budgets. पहले ज़्यादा थे, आज ज़्यादा है. We'll talk about shows and we'll talk about actors individually अलग-अलग से. कितना difference आ गया creativity में TV shows में? I'll tell you very honestly, I work with TV and I've been working with TV since 7 years now. मैंने बहुत सारे टीवी शोज करे, पर बहुत लोग मजाक बनाते कुछ सीन्स के, कुछ कॉन्सेप्ट्स के, कुछ चीजों के, जैसे टीवी न्यूज का आजकल बनता है. See, at the time when we started, so we were the pioneers of daily soap back in 2000 when I remember KBC came on 3rd July 2000, QK launched on the same day. So at that time, I mean, maybe at that time that standard was okay because our main actors were getting about 2,000, 2,500 and for them it was actually irrelevant because आप एक कुछ नई शुरुआत कर रहे हो, कहते हैं ना ट्रेंड चेंज कर रहे हो, तो एक्टर्स का कभी वो रहता ही नहीं था उस टाइम पे तवज्जो पैसे पे. एंड लाइक द चैनल ग्रू, वी आल्सो ग्रू एंड द मनीज बिकेम ह्यूज. एडवर्टाइजिंग मनी केम इन एंड आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन द एड रेवेन्यूज हैव गॉन डाउन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म वेयर दे आर पुटिंग मनी एंड वेयर दे गेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. Yeah, so and it's instant, no there. Yeah. The moment you put on an Insta something with an ad or some product, TVC का बजट भी चला गया. आप मेरे फ्रेंड्स जो एड एजेंसीज में आप देखो, वो लोग भी बोलेंगे जिस चीज का पहले उन्हें 10 रुपए मिलता था 5 मिल रहा है, but they are yet making it. They are make doing with whatever. पहले they would fly to Kentucky to shoot, now they'll do it in CG whatever. They'll kind of create that whole thing. So if you say in terms of creativity and size, obviously things have reduced, but nobody will say no to work. You know, there is so much happening, there are so many takers for one thing. Why would you say no? But like I said, there are वो एक होता है ना कि 100 में कोई एक आधा होता है जो genuinely वो कर रहा है उस रीजन से कि उसका अच्छा आ रहा है, वो unaffected है चीजों से और वो चीज अच्छी निकल के आ जाती है. मेरे को लगता है डेस्टिनी और टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन जस्ट कि इसने इतना एफर्ट डाला इसने कम डाला. मुझे नहीं लगता जो प्रोडक्शन होता है वो कोई कम एफर्ट डालेगा. हर एक जन को चाहिए कि आज हम एक अच्छा काम करें, क्योंकि उसके बलबूते पे आपको दूसरा काम मिल रहा है. सो आई विल नॉट चीट माय वर्क टुडे जस्ट टू मेक दैट इंस्टेंट मनी नाउ बिकॉज आफ्टर दैट नोबडी इज गोना टेक मी अगेन. बट yes, the kind of time which we used to put in, I remember when Gomzi was coming in, I remember with Ekta sitting for 6 months on the scripting. But today probably they won't have that liberty. Today if a track is not working, you'll get a call in the night and you'll be out and the other character is in. So that way a lot of things have changed and you can't do much about it. I mean, I remember when in Balaji back in 2002, when did in 2015 we saw that change on and we had to accept and move on. So we didn't really feel less because we thought we'll use that energy, Ekta and us, in our OTT. OTT is also making us fall short, we'll use it in film. So like I said, you just have to distribute your mind and your energies thinking, okay, this requires this much, we'll give it our best. If you think आप काम चोरी करोगे, मुझे वहां पे problem. It is giving you less, yes, there is less time, but don't give any less because it's less. Like I tell somebody that today if I get a Doordarshan show, I will put as much effort. Just because it's a star, it's not like I'll stand on my single toe and work. I will make sure that in Doordarshan also I'll get मौके पे चौका. अगर आज आपके इसने किरण राव ने सोचा होता कि ये लापता लेडीज में तो कोई स्टार ही नहीं है, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं तो बैठी हूँ, मुझे तो कार्तिक और वो चाहिए. But they didn't think any less. The maker went all out and did something and delivered. All their honesty. I mean, what was Jamtara? Nobody knew from where it came. Tipping Point ने बनाया था, यहाँ पे आया और क्या बन के आ गया iconic. तो वो became bigger than a Sacred Games. There were people talking about Jamtara more than this because it came from nowhere and became impactful. So you said TV actor, suddenly trivial. I remembered. Look at Barun Sobti. I mean, what a job he did in Kohra. I was blown. I mean, I'd seen him in Asur and all, but Kohra was another level. I mean, I'd never seen him so raw and rustic, you know, and I mean Asuri was still the same glimpse of star and all which I'd seen. So I mean once they get, वही है ना कि आपको जब वो चांस मिलता है आपने मौके पे चौका मार दिया तो आपकी तो लाइफ सेट है. अगर एक्टर का पैसा कम हुआ है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन का भी पैसा कम हुआ है, कास्टिंग डायरेक्टर का पैसा कम हुआ है. अभी 2018 में टीवी छोड़ दिया करना क्योंकि मेरे लिए 3-4 महीने की मेहनत डालना, एक टीम के साथ काम करना फिजिबल रहा ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट. यू नो,
and over that जो पेमेंट टर्म्स हैं और उसके बाद भी मोस्ट ऑफ प्रोडक्शंस जो काम करते हैं, when you're working on a set for actors, you're doing a show, that's your only income, right? Yeah. You're also investing money on your body, on your food, on your gym, on 10 other things to look good on. But a lot of productions, once the budgets came down in the market and it crashed, a lot of productions took more than 150, 160 days to clear the first check. And for me as a casting director, it becomes really difficult to convince actors to be a part of a show which is going to pay you money after 3, 4, 5 months. And how does one sustain if you're coming from a small town? My last show was with Chahat Pandey on ZTV, which the actors didn't see the money for a year. When the first wave hit, me along with other actors, we found ourselves doing a protest under the building of the producer to pay the artist. That was the nail in the coffin for me, and that's when I realized there is no scope for me to put so much effort because the returns are just not enough. इतना लोग OTT पे शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे खोला और immediately you have so much content to see. क्या TV प्रोग्रेस कर रहा है उस स्पीड से जिस स्पीड से OTT ग्रो कर रहा है? And do you think it's a competition? Since it's a severe competition, जो हमारी TRP जहाँ अभी हम talking about 27, आज अगर हमारा एक अनुपमा 3 करता तो हमें तो इंडिया का टॉप शो है. टीवी आपका पहले इतने जिलों में जाता था, फिर धीरे धीरे करके फैल रहा है, बट अभी भी वो इंटीरियर्स में जा ही रहा है. सो व्हेन यू से टेलीविजन हैज इट चेंज, आई रिमेंबर व्हेन आई डिड 24, आई वाज पार्ट ऑफ दैट होल हॉलीवुड टीम व्हिच केम एंड वी सेट दैट अप, एंड व्हेन वी केम आउट विद द शो, आई रिमेंबर एवरीवन सेइंग दैट इट केम मच बिफोर टाइम, इट शुड हैव बीन एन OTT शो नाउ एंड इट वुड हैव बीन great. So I realized back then, we were trying to change. I mean, I am wanting my mother who's watching, say, an Anupama, to suddenly go and watch a 24, which is unreal. I mean, she is probably going to watch an Ahilya, or she'll watch something else, like something else which is 5% different. So if you say in television 25 years में क्या बदला है, मैं बोलूंगी हर 5 साल या 7 साल में 5% ही बदला है. और जहां पे आपने उसको ड्रास्टिकली बदलने की कोशिश करी, you had a hit. ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी. Exactly, like Prisoners of War, निखिल अडवाणी ने बनाया था. 100 एपिसोड्स. मतलब पीपल आर ब्रिलियंट एंड ये और वो, और मैंने बोला ना, मेरे को जी ने पहले बोल दिया था कि मेरी आवाज ही पहचान है, बट रेटिंग वाइज मेरा वो शो नहीं अच्छा किया. उन्होंने बोला आप अपना फोटे बनाइए जो आपका था, एक वैसा भी वो नंबर 1 बन गया. इसमें मेरे को कॉन्शियसली पता था क्योंकि मैंने पहले ही बोला, मैंने कहा देख लीजिए, क्योंकि मैं 24 करके आई थी. मैंने कहा रेटिंग के लिए ओके ना, दे सेड ओके 100 बनाइए, बिकॉज इट वाज अ गेम चेंजर फॉर देम. इफ यू थिंक कि टेलीविजन बहुत ड्रास्टिकली बदल रहा है, आपने अगर उसको 2000 से लेके अभी तक 20% बदला, इट्स अ ग्रेट विन, बिकॉज द डे यू ट्राई टू डू समथिंग ड्रास्टिकली डिफरेंट, इट डजंट. सो आई विल गिव एन एग्जांपल. अनुपमा का जो आपका स्टोरी है, ये सेम शो हमने 15 साल पहले मैंने और एकता ने बनाया था. उसका नाम था कहना है कुछ मुझको. बहुत ही बंगाली की सुपर एक्टर है कॉल्ड चूर्नी उस टाइम पे, एंड आई थिंक ईदर इट वाज अक्षय आनंद or it was Harshai, one of those guys. Exactly same concept. A woman with midlife crisis decides to walk out because the husband is having an affair, and now she decides to restart her life. At that time we bombed. मतलब nobody even accepted it. But because वो होता है ना कि आपके 10 हिट है, उसमें एक आप निकाल सकते हो, आपकी इतनी पिक्चरें हिट होनी चाहिए, because that kind of runs the company. But we wanted to do it when got done with it. So when this came, we were like, अरे यार, we brought it then, like a gold mine for them. So it's like if you come before time in television, you're not going to get it. Today also, I think 24 will not be accepted on TV. It's still an OTT show. In fact, television was more experimental. When we got into TV, I aspired that kind of TV. I mean, if you see Fauji, 55 Khambe, Char Diwari, Campus, you name it, they were as good or better than films. So we grew up watching that, and for us, that was television. And we managed to make that for the longest time. Till, of course, everything else hit. Money, advertising, competition, bheed bhadak ka time. लगता है कि टीवी की ऑडियंस हमेशा से थी, है और रहेगी, बट खाली OTT के आने के बाद आई थिंक टुडे अ कंज्यूमर हैज सो मच एक्सेस. यू कैन वॉच अ कोरियन फिल्म टुडे, you can watch a Malayalam film, you can watch anything that you want to watch. And with Doordarshan's OTT coming free, it's going to be a huge competition now for other, because they are plugging in almost every app into the system. Also I feel कि जैसे अभी Star has Hotstar, Colors has Voot, and we have अभी सब merge हो गए भाई. अब Z5 है. Watch it on OTT platforms also. अगर मैंने 8:30 बजे भाग्यलक्ष्मी नहीं देखा, 8 बजे हो गया. अगर 8 बजे भाग्यलक्ष्मी नहीं देखा है, तो मैं किसी भी टाइम Z5 पे जाके देख सकता हूँ. तो उसकी वजह से भी TRP थोड़ी सी गिरी है, which I feel personally, I feel कि इसकी वजह से भी फर्क पड़ा है. I don't think so, because आप जिस ऑडियंस को आप केटर कर रहे हो ना, वो बहुत कम है ऐप पे. लोग बोलते हैं जियो के आने से लोग चले गए. आज भी मेरी माँ इतनी टेक savvy नहीं. I mean, being an educated person coming from boarding school, she's still not that tech savvy to go and do it on a this thing. She still want to watch it in the afternoon at 2 o'clock, for example. Or she'll watch it at 11 in the night if she's missed out an episode. कितना डिफरेंट होता है एक फिक्शनल शो को कास्ट करना और एक रियलिटी शो को कास्ट करना. Fiction both. I've also set up In Real Love for Netflix recently, which did very well for them.
जब हम आई वर्क वेरी क्लोजली विद रघु राजीव ऑल्सो ऑन देयर नॉन फिक्शन शोज, बट डिफरेंस यही है कि हम जब नॉन फिक्शन कर रहे होते हैं तो हम आपको नहीं देख रहे, हम आपके ट्रेड्स देख रहे होते हैं, है ना। और वही है कि आप अलग अलग ट्रेड्स के लोग एक कन्फाइंड जगह में डाल दो तो बर्तन तो खड़कते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट रियलिटी का वही है कि आप स्ट्रॉन्गर ट्रेड्स को बैलेंस करो सटल ट्रेड्स के साथ, दैट्स हाउ यू मेक अ गुड कॉम्बो। सो वी आर ऑलवेज डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, वी आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चनएयर्स व्हेन वी आर डूइंग नॉन फिक्शन टू अंडरस्टैंड द साइकी, योर बैकग्राउंड, व्हाट यू थिंक अबाउट थिंग्स, योर पर्सपेक्टिव्स। प्रोसेस डिफरेंट है, उसमें एक्टिंग का कुछ लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स आप कौन हो। अब इस बिग बॉस में भी लोग आपको, आप जब फ्रॉम अ कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसको इवैल्यूएट करोगे, हर किसी का एक एक स्ट्रॉन्ग ट्रेट है और अपनी एक स्टोरी लेके भी आ रहा है। हाँ, तो वो हो गया थोड़ा सा, ऑब्वियसली थोड़े कंट्रोवर्शियल लोग भी ढूंढते हैं और थोड़े सोशल मीडिया वाले भी लोग ढूंढते हैं, बट वो एक कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग होता है। बट वहाँ जो आपके पॉइंटर्स हैं वो बहुत अलग हैं स्काउट करने के। एक क्वेश्चन मेरे को बहुत जरूरी पूछना था जो आजकल मुझे पूछना है। अच्छा, ओके। आप लोग कितना बैलेंस करते हैं अपना सोशल मीडिया वर्सेस योर रियल टैलेंट? अगर आप सेट पे हैं, मुझे पता है एवरी एक्टर इज रनिंग, यार मुझे एक रील बनाना है, अरे आज का मेरा ये कंटेंट नहीं गया, तो समवेयर इवन दो यू हैव वर्क इन hand, which feel blessed because a lot of people don't have work, that kind of work and regular work, but still you feel the need or you feel the being left out if you don't do that. I feel a satisfied person is a dead person, honestly. One is this. Second, I feel the time, अभी मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था ना कि एक सवाल मुझे पूछना, वो यही था कि क्या आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी देखते हो कास्ट करते वक्त? और उससे पहले आपने मुझसे पूछा, तो ये एक रीजन है। बहुत लोग बोलते हैं कि आज की डेट में इंस्टाग्राम देख के कास्टिंग हो रही है, फॉलोअर्स कितने हैं, कितनी रीच है, कितने लोग तुम्हें इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हैं। तो आई थिंक रील्स इज द इजीएस्ट वे टू get along the Instagram, लोग जाने हमें। And I feel this worked really well for our show particularly. I remember I was coming from Dubai और मेरे को फ्लाइट में लड़की मिली and I was playing the game, वो साइड में बैठी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद उसने मेरे को देखा और उसने बोला अमन, नॉर्मली लोग आयुष बोलते हैं भाग्य लक्ष्मी की वजह से, उसने बोला अमन गांधी। तो मुझे लगा ये मेरे रियल नेम से जानती है मुझे। मैंने बोला हाँ। तो बोलती डूड आई लव योर रील्स, मैं तुम्हारी रील्स देखती हूँ, मैंने तुम्हारी ऐश्वर्या रोहित की रील्स देखी, मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा ये किसी शो में है। Then I started watching भाग्य लक्ष्मी और मुझे भाग्य लक्ष्मी बहुत पसंद। तो if this is how it is, डिजिटलाइजेशन के बारे में हमने बात करी थी, this is how it is, and I think managing Instagram is a part of work now, which is I feel. अगर मैं रील नहीं बनाता एक हफ्ते में एक दो, तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। एक बनानी चाहिए, बीच में डालनी चाहिए। प्रेशर मीडियम है, बस दो तरीके हैं you can look at it मेरे हिसाब से। जितना काम मैं करता हूँ कास्टिंग में, we don't look at followers. Only when I'm setting up a music video is when I'm looking for followers, right? Other than that, I think you definitely go to every actor's Instagram, but if the client is looking for a good actor, merely going to the Instagram becomes a medium to know an actor a little more than what we have shown. बट अगर कोई न्यूअर ब्रांड है एडवर्टाइजिंग में, या कोई न्यूअर फिल्म मेकर है, या न्यूअर प्रोड्यूसर है, वो लोग डेफिनेटली किसी और की पीआर पे राइट करना चाहते हैं, पॉइंटर दे देते हैं। लाइक हाउ बिग बॉस इज नाउ, वो ओटीटी में जो यूट्यूब पे जो अच्छा कर रहे हैं उनको फटाफट से ओटीटी पे ले आते हैं। एडवांटेज है, बट ये एक्टिंग ड्रिवन जॉब्स में नहीं चलता। ऑफ कोर्स ये आपके रियलिटी में चलता है। बट आप देखते हो ऑनेस्टली, मतलब कि अच्छा ये आया है, हमें ये हीरो या हीरोइन पसंद आ रहे हैं, बट इसके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? Because I come from a different, very old school. When I was heading an OTT platform, I was heading 2 of them. So when my kids come and show me, their first point of selling is only my miss ke itne followers. See, this is what I meant. But it doesn't really drive me nuts, I will be very enamored ki wo very good, or reel is also very good. But the moment I see that the role and the characters are doing, it's a worse. I'm saying the younger mentality is that like that. But see, like reality show, when I was doing King, I needed all the people with the thing, because when I was making that show and selling it as a branded content, it was like 100 million के ये आपके 20 लोग हैं. So then it becomes a selling point. अच्छा 100 million, चलो instead of 10 rupees we'll invest 20. So you have to see where the balance is. But if it's performance driven, like I said, I can't leave my roots of where I come from. Where acting was like the base. We were. I mean, I have grown up with a Smriti and a Sakshi and a Prerna and the work. So why would I leave that and look for anything less? जो actors actually regular काम कर रहे हैं, वो reels वगैरह ज़्यादा बना नहीं। वहाँ बनानी बात है, वो कोशिश पूरी रहती है। Part of your work is another thing, but जितने एक्टर्स नहीं रील बना रहे हैं, वो लोगों को प्रेशर रहता है कि यार रीच नहीं बढ़ेगा। बट मुझे लगता है कि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ग्रेट इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि एक्टर जो रील बना रहा है वो बहुत कम है, और जो टिकटॉक से शुरू होके एक अपने कन्फाइंड कंफर्टेबल स्पेस में कैमरे को फेस कर रहे हैं, आप उनको एक रूम में डाल दीजिए 4 लोगों के सामने और उनको बोलिए परफॉर्म करें। हमने वो देखा है कि वो उनका कंफर्ट जोन अपनी कंफर्ट स्पेस में ही है, क्योंकि उनके एंगल्स होते हैं, उन्हीं का सब कुछ होता है। The moment you put them in front of 2 people, they freeze.
But I think they are doing it more for endorsements, I feel. Yeah, You know, yeah. at that level, it really no, he's talking about non-actors. फॉलोअर के बेसिस पे किसी को कास्ट कर लिया गया Yeah. है हाँ, वो Yeah. बोलते हैं, but वो तो हमेशा नहीं होता ना, लेकिन वो प्रोजेक्ट में फिर आपको वो क्रेडिबिलिटी दिख ही नहीं पाती कभी भी But I know for endorsements and people want to like capitalize on the money and YouTube and all. In that they really concentrate and work on it. But like you said, the moment you take them out of their comfort zone, you ask them to talk and be a good orator, they're not able to hold your attention for more than 3 minutes. आई रिमेम्बर मेरे को जब मैं नया नया आया था किसी ने बोला अरे तुमने मुकेश छाबड़ा में जाके इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने बोला मुझे कभी बुलाया नहीं ऑडिशन के लिए तो बोले जाके बस इंट्रोडक्शन दे के आना होता है स्लेट पे मतलब नाम एज प्रोफाइल राइट प्रोफाइल लेफ्ट प्रोफाइल करके आ जाओ मैं गया तो मैंने देखा कि मेला लगा हुआ वहाँ पर आराम नगर में मुकेश छाबड़ा सर के ऑफिस के बाहर मैं वहीं से मुड़ गया बट वो लोग खड़े थे दिन के 1:30-2 बजे की धूप में एंड मुंबई की गर्मी में जब इस तरह की भीड़ आपका ऑफिस है आराम नगर में इस तरह की भीड़ लग जाती है पीपल टर्न डिसअपॉइंटेड डू पीपल नीड टू गो इन दिस भीड़ हम लोग भीड़ लगाते ही नहीं है there's a difference between how you approach it also whoever I speak to I never recommend going in for open introductions उसमें से यूजुअली कुछ कास्टिंग मिलती ही नहीं है तो ये वो लोग होते हैं जो शायद मेंटली उतना ड्रेन हो चुके हैं विदाउट गेटिंग टू बी ऑन सेट कि उनकी मजबूरी बन जाती है कि हमारे पास अब यही ऑप्शन है बट यूजुअली व्हेन आई वॉक टू माय ऑफिस इन रामनगर ओवर 8 years आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडियोज बीइंग बुक ओपन इंट्रोडक्शन अनाउंस कर दिया है फॉर ऑल एज ग्रुप्स पीपल विल टर्न अप सो वी हैव सीन लाइन्स टिल 3 kilometers 4 kilometers one there is no arrangement for the actors to sit have water be at peace right why do this and then in the middle when you see so much crowd then either you cancel your introduction the introductions are done just like in a second where you don't even get to know the actor हम लोग कभी ओपन इंट्रोडक्शंस ना तो इनकरेज करते हैं वो भीड़ वाला काम जो होता है ना वो लोग तभी करते हैं 2 वे में करते हैं एक जो नई कास्टिंग एजेंसीज हैं जिनको डेटा एक्यूमुलेट करना है और अपना थोड़ा बस क्रिएट करना है कि हम आ गए हैं मार्केट में वो लोग करेंगे और वो बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई भी करते हैं फिर वो भीड़ के पास जाके वीडियो लेके के हे ओपन इंट्रोडक्शन टुडे वो ग्लोरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे लगता है एक्टर्स को खुद को रिस्पेक्ट करना चाहिए पहले एंड ये सब चीजें अवॉइड करें तभी कुछ कॉन्क्रीट काम मिलता है जो इंसान नया नया मुंबई में आया है ये लोग अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स तक कैसे पहुंचे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बात बता रही हूँ उस टाइम का 2000 जब वायरएफ के बाहर बिल्डिंग नहीं बनी थी बालाजी के बाहर हम लोग बाहर जब आते थे ना एक तरह जब गाड़ी से अंदर आते थे हम लोग उस टाइम पे गाड़ी अंदर ले आते थे बिकॉज़ शूट ही अंदर होती थी तो एवरीथिंग वाज इनसाइड एक लड़का ना बाहर बैठ के अपने ही ना वो एक कुछ एक्टिंग और वो करता रहता वी यूज्ड टू थिंक लाइक ही इज अ डिमेंड यू वोंट बिलीव वी कास्ट हिम इन अ शो व्हाट he didn't care whether we're coming or running after it like बाकी लोग रह रहे हैं कि अरे एक तो आ गई ये आ गई वो अपना वहाँ पे करता रहता था मतलब लाइक अ स्ट्रीट शो जैसे होता है ना स्ट्रीट आर्टिस्ट जो करता रहता है वो कुछ कर रहा होता था वहाँ पे करके इंटेंट होना चाहिए हाँ मतलब yeah. बट वी वुड ऑलवेज मेक एन इम्पैक्ट vis-a-vis अदर पीपल हु आर रनिंग कि अरे मैम हमें काम दे दो हमें काम दे दो अरे इतने फेसेस में व्हाई विल यू आउटशाइन एनीवन Was he एल्स good when you auditioned him? This guy? The audition was right there. You just took him for the role. आपको वही बोलते हैं ना कि आप कैसे उसमें स्टैंड आउट करेंगे वो बहुत जरूरी है आप बोल रहे हो कि आपको नहीं मिलते इनरोड्स पहुंचने के मैं बोल रही हूँ जब पहुंच भी जाते हैं तो आप क्या बात करते हो हाय सर आई एम अ बिग फैन तैयारी नहीं होती Yeah. ये वर्कशॉप्स हैं देयर आर एक्टिंग स्कूल्स दैट टीच यू बेसिक प्रोफाइलिंग आपको प्रेजेंटेशन वाइज समझनी पड़ेगी कि आपकी नीश और आपकी स्ट्रेंथ क्या है Yeah. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हर कोई आंखें बंद करके बस तीर मार रहा है लग जाए तो लग जाए कितने लोगों का तीर ब्लाइंड फोल्डेड लगेगा बहुत कम का Yeah. Right? Lottery system. बट बहुत कम लोग हैं अपनी स्ट्रेंथ समझ के अपनी बुक्स पे डालते हैं एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अगर आप डांसर हो बहुत एंड यू आर अ प्रोफेशनल डांसर आपके बुक में एक ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जो मुझे बता दे कि आपको डांस अच्छे से करना है Correct. सिंपल सी बात है Correct. वो आपकी एक यूएसपी बन जाएगी तो जब मैं एक एक्टर ढूंढ रहा हूँ जो डांसर भी है वहां पे भीड़ उतनी नहीं है जितना एक सिर्फ एक्टर के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ वहां आप अपनी नीश बना सकते हैं क्योंकि आपके पास एक स्किल सेट है ये स्किल सेट्स को ही आपको अपनी फोटोग्राफ्स में अपनी प्रोफाइलिंग में डालना होता है 10 या 15 सेकंड का स्पैन है एक प्रोफाइल के लिए अटेंशन का कास्टिंग डायरेक्टर का आज की डेट अगर आपने करेक्टली उसको इंप्रेशन नहीं दिया कि आप एक्टर हो एंड यू आर सीरियस अबाउट इट यू दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोफाइल Okay. मैम कैन यू रिकॉल एनी बैड एक्सपीरियंस जो आपने अच्छे से आपने सोचा होगा ये मेरी कास्ट प्रॉपर अच्छी हुई है ये एक्टर एक्ट्रेस मैंने अच्छे से कास्ट करा एंड देन टर्न्ड आउट टू बी अ बैड एक्सपीरियंस It is of a very big show, but I'm not gonna. एक बड़े शो का बड़ा एक्टर था बड़ा अजीब कर गया था वो तो नहीं बड़े एक्टर से ज्यादा एक्ट्रेस थी और हमने उस टाइम पे जैसा कि इन्होंने कहा कि उस कैरेक्टर में ही खूबसूरती हमें चाहिए थी तो ऑब्वियसली वी फेल अ लिटिल शॉर्ट इन दैट बट क्योंकि उस टाइम पे समय होता था हमारे पे सो वी वर्कड ऑन इट एंड 3 months down we could see the difference in that but sometimes it fails also there was another show where a main lead could not perform for 3 months and then we had to replace in the first case we didn't replace the actress and it worked well and in the second case we had to replace the actor because he just wouldn't get better and the show just kept bombing and then of course with the change also sometimes kya hota if you don't show doesn't kickstart on a well note it's very tough to get it back it's like a lost cause but still we tried to do it we tried to pump it up with big actors we were unable to like इन्होंने बोला needs to be
You needs to know how to market also. Exactly. of course. Needs to know how to do sales also. Yeah. Needs to know how to be presentable also. Yeah. I mean everything counts यार. Yeah, आज yeah. सिर्फ एक्टिंग मुझे आप Mix बोलो of कि all. मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, जैसे स्पेशली जब आप थिएटर वाले एक्टर्स को देखोगे, जब हम उनसे बात करते हैं, उनके दिमाग में बहुत क्लियर है कि हमारी तो आर्ट बहुत हमने काम किया हुआ है. We are great actors. The moment you want to put them in a brand campaign or an ad campaign, you ask for their photograph. Nothing is available. We Yeah, get yeah. stage photographs. Presentation नहीं है. अब आप अगर खुद का प्रोडक्ट हो and you've come here to literally work, Sell yourself. yourself in a good way, Yeah. why will somebody go for you? If the packaging is not good, why will you spend 10 rupee on a Bisleri bottle where you can get RO का पानी? Yeah, yeah. अगर आप वो 10 रुपए खर्च रहे हो, you want number one the trust to be there that the person will deliver. Second, has to be attractive in the sense of profiling, Yeah. not by looks but what you bring Yeah, to the yeah, of table course. as an actor. आप लोगों को तो कितने लोग अप्रोच करते होंगे, मैं सोच भी नहीं सकता. कितने लोग बोलते होंगे आप तो निवेदिता बासु, आप तो So पराग see, चड्ढा when हो. people approach me like that, a lot of people reach out to me for work, and also I simply, at least the maximum I can do is I can at least push you for an audition for one of the roles Yeah. that will kind of suit. Yeah, yeah. That itself is a big deal because there are people who just cut the call. So like I said, we do a lot of content. When I was doing an Ullu, it's your choice. If you want to take it, take it. If you don't want to take it, because that also nobody is honoring. I'm at least honoring that. Yeah, yeah. So I kind of push it to the 5 people who are probably casting, and after that it's up to you. Yeah. उसके बाद जब आ जाता ना, then I kind of lose my head that listen, nobody is even honoring your word, and I'm pushing you till that day you say कि अरे my mood was I could not deliver. If you can get, who will give me? Like you're struggling when we are struggling. Who is Yeah, giving us yeah, another chance? yeah. Nobody is. Today asking a favor also is like losing your equity because Yeah. you'd rather save that favor for something else which you want to do Yeah, yeah. somewhere in the future. कितने लोग अप्रोच करते होंगे? हाउ डू यू टैकल इट? यार कोई अंत ही नहीं है. मैं तो हर इंटरव्यू में और हर उसमें बोलता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर की जिंदगी मेंटली बहुत फक्ड है यहाँ पे. There is no Saturday Sunday for us. I have my phone ringing sometimes at 6 a.m. in the morning on a Sunday to ringing at 12 a.m. in midnight. Yeah. कुछ काम है, कुछ दिला दो सर. Oof. So I'm just saying you feel bad, and because I'm an actor also, I know where they're coming from. I probably at some point was in that stage where I was Yeah, so yeah, desperate for yeah. work. It's not going to get you anywhere. So there are norms, and there are, like any other industry, like in a corporate field, you will not call your boss at 12 p.m. Of course. for something that's not important Of at course, that of point. course. I think these boundaries need to be respected. Casting directors also need to be given that benefit of doubt that they're also human beings and they need a little low time also. But it's a field where I think I've accepted now that it's a part of the job. One tries to be as polite as possible, but sometimes you're also dealing with a lot of stress in your personal life, in your work life, and sometimes you lose it, yaar, because Yeah, yeah. it's common sense in my opinion. मैंने भी वो गलतियां करी हैं, तो मुझे पता है जो लोग मुझे अभी वो कॉल कर रहे हैं तो वो कैसा उसी feel दौर होता से होगा? गुजर रहे हैं. But after a point you have to grow Yeah. over it and you have to know कि बिजनेस की तरह इसको देखो. There are working hours, there are ways to approach. अब जैसे बहुत सारे एक्टर्स बिना हाय हेलो करे अपनी प्रोफाइल व्हाट्सएप पे बॉम्बार्ड कर देते हैं. Those never get a reply from me. Yeah. But yet somebody who's saying, hi sir, my name is this, I'm an aspiring actor, where can I send you my profile? I always send an assistant's number or an email ID that you can submit your profile. Again, it depends on your approach. If you think you're running my house and you approach me like that, I'm not there for you. Yeah. Way you approach basically matters a How lot. you approach, where you approach, everything matters. And what qualities do you look for? Specific कर देते हैं. For example, there's a TV show. I'll talk to you about a web show. लड़का वैसे समझ आ गया, acting समझ आ गई, but are there any other qualities that you look for? See, like I told you, when we conceptualized today, I've done TV, I've done OTT, I was running an OTT platform for the past 3 years. So it's always been, like I said, when I create a character in my head, I have a prototype, whether it's a Hollywood, whether nowadays it's never Hollywood because we look for more earthy content, we look for more grounded content, जो देसी है, जो उस तरह से. Realistic. तो इनफैक्ट मेरा तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ वो जो आप बोल रहे हो ब्यूटीफुल लड़कों का तो वो चला ही गया है. प्रॉब्ली मेरे कॉन्सेप्ट्स ही उस तरह से शायद स्वे हो गए दैट वी डोंट रियली वेंचर इनटू दैट पार्ट ऑफ द इन टर्म्स ऑफ लुक. वी लुक फॉर मोर रियल एक्टर्स, वी लुक फॉर मोर एक्टर्स हु काइंड ऑफ रेजोनेट विद दैट कैरेक्टर. सो मेरे हिसाब से सी फिजिकली एक पर्टिकुलर तरह से दिखना चाहिए कैरेक्टर, जो जरूरी नहीं खूबसूरत है, गोरा है या डार्क है या कुछ है, एक तरह से दिखना चाहिए. जैसे मैंने बोला कि समझिए अगर मैं पातालोक बना रही हूँ तो मैंने एक देखा एक मैरिड मैन जो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी टिपिकल 9 से 6 की नौकरी में, कैसे अपने घरेलू चीजों में भी है और अपने नौकरी से भी, एंड देन वन केस कम्स जिसपे वो मौके पे चौका मार देता है. तो उस तरह से जब हम भी कैरेक्टर बना रहे, मैं एक बना रही हूँ एक अंडरडॉग का एक कैरेक्टर जहाँ पे उसको उसके लुक्स के लिए उसको पूरे टाइम धत्कारा जाता है. यार तो अपनी शक्ल तो देखना, वो लिटरली बोलता है यार अपनी शक्ल देख फिर आना यहाँ पे. तो उस तरह का मैं कैरेक्टर देख रही हूँ तो इट्स लाइक आई एम लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट प्रिटी. How much ever pretty a face comes to me, it is not going to hit home with me because I'm looking at a character who is being pushed in the society because of his bad looks. Yeah.
I'm saying that nowadays, I think, see, as a creator, I can pretty much identify with him when he told me that Hollywood actors are given. So I'm telling you, like, if I'm a creator and I've given it to my assistant to, send it, get me that casting, I'm pretty sure they're putting those pictures out to send to him कि मुझे ये prototype चाहिए. Yeah, But they're definitely not coming from me as a creator. Because I didn't say, yes, at some point, like I said, Ekta had to make a Richard Gere of a guy from Pretty Woman. So there, yes, we did have a prototype. Yeah. But it's very funny for me to send that picture and say, I will see the character and then kind of see if he kind of fits in. The younger people get obviously a little insecure that, okay, if she's asked for it and she's given, might as well just send. And trust me, it will never reach from Parag to me that this kind of stupidity was done until some land onto a show and you realize कि अच्छा उन्होंने वो foreigners की picture भेजी है, which I just said as a matter of, conversation कि अच्छा कोई वैसा लाना, अच्छा कोई ऐसा लाना. Cut to वही गया photo, वही यार. Richard Gere आ रहा है. I feel that directors aware नहीं होते कि हम किन constraints के साथ काम कर रहे हैं. Director अपना vision हमेशा openly रखता है और हमें हमेशा director से deal करना पड़ता है. तो मैं नहीं director को बता पाता कि मेरे पास कितना पैसा है ये ढूंढने के लिए, but उनके दिमाग में project lavish है तो बहुत पैसा है हमारे पास. But actual realities कुछ और होती हैं. तो बहुत time पे you have to convince people कि role अच्छा है या project अच्छा है, you'll benefit out of it. That's the only upscale that you can give them. क्योंकि monetarily they're already making 10x of that amount. अब कैसे किसी को convince करोगे? But sometimes they do get convinced. If an actor is a real actor and they really like the role, बाहर होना चाहिए. and sometimes the maker, so like they always say, like big makers they don't pay, but if they have that kind of role and if you've seen that body work, like say today somebody says that अच्छा आप जाके राजू रानी को, so I might do pro bono work. No, why not? Because who else is giving me a chance? If somebody says you're a taker at this age, if you're getting a chance, I said of course I will do. So you have to choose your battles. राजू हिरानी डिमांड करे तो समझ जाता है ना, वो स्केल भी है. बट अगर नया प्रोड्यूसर जो पहली बार कोई प्रोजेक्ट बना रहा है वो मुझे अगर आके बोले एक एंजेलिना ला दो, 5 एंजेलिना जोली ला दो, हम कहाँ से? But I'm saying that Surendra Padi, when he must have cast for a Jamtara, he must have had like some specific, and he didn't aspire to get the big ones. Which is like a great thing, like you had your lot of good actors, and he just saw कि चलो हम एक अंशुमन वो जो पुष्कर है वो उसको लेते हैं, इसको लेते हैं. मतलब what an interesting cast, a Monica Panna, a different cast. I mean, you had your OTT cast which had kind of come into play, the bigger ones, the big faces. In fact, you were looking at people from films to kind of digress and move into OTT, but you still chose your vision. So I think sometimes, like you said, it's very good that the director should actually not be told about all this, because then his creativity will become less, and I wouldn't want that because I'm a director myself. If today I'm given so many restraints कि अच्छा ये 10 रुपए का, ये 2 का, इसके सोच, so then my creativity is gone. I want to create in my mind whatever it is. Then whatever is told to me and given to me, I'll make do with it whatever is best. That should be the job of the producer. That should be the job of the casting person, that they give me and deliver, and I will see. I will choose. Give me that freedom of whatever. आपने 100 शायद नहीं मिलेंगे, आपको 50 मिलेंगे. But if you give me your 50 का best, I will choose. Okay, from there, this is the thing. So sometimes I think the good makers, who are very passionate about making, are choosing that path where they have the freedom of not having baggage from anyone. Because then you can be the director. I have seen on bigger sets where bigger actors are there and director तो वहाँ बैठा हुआ है भाई. And I was so disappointed because I was a part of that film. नहीं मैं उसको कैसे मारूंगा? अरे भाई स्क्रिप्ट में लिखा है नहीं वो मारेगा तो मैं भी उसको मारूंगा. I'm like उनका creative vision. Yeah, and I'm like, what is even happening? And then you're like feeling any less. So that at that point you realize that the director just got succumbed because of big cast and everything, and you were like just taken in कि चलो करना है. So then they are dictating the term. Then what was the script sold and what are you making? It's like 180 degree ka change. But I think today that trend has come. You see a Vikrant Massey doing a 100 crore film. You see a Stree doing 1,000 crore. Rajkumar. Bigger makers, I think eventually in the next 2 years will hopefully shift to content-oriented cinema and also cast people who fit the role well and forget about the commercial value of the project. But again, वो एक transition phase है जो I think चल रहा है. आ रहा है. वो phase, With Kiran Rao producing a Lapata Ladies. ये films पैसा बना के देके जा रही हैं. इन films ने कभी पैसे बनाए नहीं थे. Ma'am, so you've been in the industry since Hum Paanch happened. Vidya Balan was there, and you've casted Karan Kundra. You were with Kasam, Kahani. You've done. उस time पे casting और आज की casting में major most अगर difference कुछ आया तो वो क्या है? Social media. Social media. It has to be social media. I remember Prachi we had cast outside a college in Pune. Karan we cast through Facebook. I mean, he had reached out, even though Karan's sister had started with me in school. So I think there were very different and limited means. Like I always told you that वो मौके पे चौका वाली बात थी. उन्होंने वो लड़की के हम कॉलेज ऑडिशन ले रहे हैं उसमें एक में वो चमक थी. करण सिंह ग्रोवर में कोई याद है जब हम लोग कितनी मस्त है जिंदगी में MTV का फर्स्ट फिक्शन शो कर रहे थे, उसमें आपकी मानसी पारेख निकली जिसको आज नेशनल अवार्ड मिला है फिर उनकी मूवी कच्छ एक्सप्रेस में. तो मतलब उस टाइम के एक्टर्स एक अलग ही लेवल के होते थे. उन लोग को उस टाइम पे पता था कि मौका पे चौक है जब इतनी भीड़ भी नहीं थी.
मतलब वो जो चीज भेज रहे थे, करण कुंद्रा का एक हमें एक ऑडिशन क्लिप आया था, उसने हमें फोटो ही नहीं भेजी थी कि मैं बहुत ही वो लग रहा हूँ, Yeah. उसने एक अपना एक वो भेजा था कि हमें देख के लगा यार ये इसको ले लेते हैं, कितनी मोहब्बत है Yeah. So from that time to now, when I see, like I said, it's more tougher a task for them because they actually sift it and give it to us. I am not doing the sifting process, but I can totally, like resonate with how tough it must be for them because they must be getting hordes of it. Yeah. Then they're seeing their budget, then they're seeing their requirement, then they're seeing कि मेरा assistant ने क्या भेजा है, रिचर्ड गेयर का भेजा है कि वेदांग रैना का भेजा है, तो मेरे पास तो वो सारा होमवर्क होके आ गया, तब मैं अपना वो चूज कर रही हूँ. बट जेन्युइनली जैसा कि ये बच्चे भी टीचर वाले देखते होंगे, इनकी टीम वाले भी देखते होंगे कि सोशल मीडिया के भी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है. On an OTT, what happens, I get a lot of traction from YouTube because whatever I put out there, I have to put it on Instagram and I have to put on YouTube for people to come and watch my episode or subscribe to my channel. Yeah. So yes, an impact there does make a difference. So you have to know what you want to, commit to your audience. Like a reality show. Today, you want controversial people because that's what you want. You don't want like people to normally talk like a drawing room talk. Otherwise, why are people watching it? Why is it so this thing? उनको लगता है ये ड्राइंग रूम कंटेंट है तो उसको हटा के किसी और को लाओ जो ला सकता है सेंसेशनल. तो उसमें चाहे वो फॉलोइंग है, चाहे उसकी कैरेक्टर है जो उनके उधर वो ला पाएगा मसाला, वो उसी चीज के लिए बना है. आई नो सो मेनी पीपल नाउ हु नेवर आस्क्ड मी टू वर्क फॉर एक्टिंग. दे आर सेइंग हमें बिग बॉस में घुसा दो. मैंने कहा भाई ये कौन सा एस्पिरेशन है? कह रहे कि I'll give you so much masala and then they're working for a year to create masala to become that. This is the aspiration. So people are very clear in terms of their ambition or what they want to be. Yeah. I have not heard them ever tell me they want to act. Yeah. In fact, they're thinking once they become that, then they can demand a price and become this so easily. Because this has happened before ना, people have come into industry from Splitsvilla or Roadies, Yeah. Big Boss में चलो पहले known faces जाते थे सिर्फ, अब जब से unknown faces भी आने लग गए, लोगों को लगता है this is a shortcut maybe to reach Of there. course, और उनको लगता है तब आपका प्राइस मिलेगा ना. अभी मैं जाके एक साइड रोल करूंगा 1500 का तो क्या हुआ, कल को मैं वहां पे पहुंच गई और ऐसा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हुआ भी है कि कहीं से उनको वो ट्रैक्शन मिल जाता है, वहां से कितने भी दिन रह के और सडनली यहाँ पे उनकी डिमांड बन गई है. मिक्स क्राउड है पूरी दुनिया में, मेकर्स में भी, एक्टर्स में भी, प्रोड्यूसर्स में भी, कास्टिंग में भी. Sometimes especially DAs are my most favorite people not, but when I get calls and they expect me to deliver, I end up telling a few of them that I don't run a manufacturing unit. Yeah. You've given me a certain brief. It takes time for us to put out the word, correct people to come to us. Then there are 10 negotiations we have to do with them. Yeah. Check their credibility, whether it's not about for us, it's not about just casting and saying yellow number ये मिल गया. Yeah. सेट पे जाके आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप फकअप कर रहे हो तो कॉल मुझे ही आता है. Correct. तो वो सब जो चीजें हैं वो दिखती नहीं है किसी को, बट वो हमें करना पड़ता है चेक. पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, लास्ट प्रोजेक्ट में कहाँ काम किया था, he or she give a hard time or no, because eventually if anything has to go wrong on the set, You'll get the call. I'm going to be caught on to eventually, It's a lot of work that is not visible, but we need to put that in with every actor that we are putting on. We talked about freshers, how they should approach you or how they approach you. आपने मैम इतने सारे एक्टर्स के साथ काम करा, वो इतने known हो गए. You've been working in the industry since 2009 में. इतने सारे known actors होंगे जो बहुत सारा काम करके उनका गैप आ गया because they didn't get work for any XYZ reason. वो लोग जब आप लोगों को अप्रोच करते हैं, what do you guys tell them? I mean, individually you can tell. I mean, for example, if there's a guy who has been working in industry since 10 years, but अभी उसके पास 2 साल का गैप आ गया क्योंकि शो आ ही नहीं रहा उसके पास में नया. And then this kind of people approach you, तो आप उन लोगों को क्या advice करते हो, क्या बोलते See, it's always to do with demand versus supplier. So I know so many actors who are A-listers who've done work and had a long sabbatical. Yeah. I have limited resources. I can only source you the work which is in my purview. Definitely there is work being made elsewhere, But some of them are not very social. Some of them are not very interactive. They're like, we don't know anyone. So I feel that somewhere they also have to come out of their comfort zone, and get out of that zone because see, those times are gone where people are coming and chasing you. Yeah. There is so much bheed here that you're getting, like if you don't get anyone and if you get something, the next best thing you want to move on to that. Yeah. And then of course there is a demand of some people who are really good and who've done good work. See, a lot of it, your reputation precedes you. If you've been a good worker, I'm sure with his case also, we always take those people. Why not? I mean, I've had such good experiences with actors like Shabbir and Hiten. मतलब they have been, आप हितेन को 9 घंटे बैठा दो, चू करके दिखा दे भाई. Yeah, I've worked with आज them. तक कभी चू Yeah, नहीं करा भाई. Yeah. वीज़ावी कोई एक और एक्टर कि यार 1 घंटे से हम बैठे, भाई कौन हो, 1 घंटे से बैठे तो 1 घंटा और बैठ जाओ. मतलब what is the thing? So that also makes a huge difference of what your repeat work is going to be. Yeah. So I'm talking about some actors who let that thing get to them and now they're getting the flack of it. So when we tell somebody to take, they're like, अरे यार वो तो इतना problem देता है. I mean, I've had this issue with somebody telling me that. Okay. So there is this whole recorrection process which they're going through. They've had a flag, they've had their break. And of course, see, if there is a role like today, a lot of these mature shows are being made, like Adrishyam bana tha
था अभी सोनी में विद बड़े अच्छे सीनियर लगते हैं। एक्टर्स, बड़े अच्छे बने थे। गुरदीप वाला जो था, मतलब बन रहे ऐसे शोज, डाइम अ डजन बन रहे, टीवी पे बन रहे, ओटीटी पर। आपकी माई आया था, हु न्यू, साक्षी नेल्ड इट, ओटीटी हीरोइन, हु वुड हैव थॉट लाइक सच अ डार्क वेरी दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट शी डिड दैट। सो आई एम सेइंग जब आपका उस तरह का रोल होगा तभी आपको उस तरह का काम मिलेगा। अगर आज आप एक एस्पायर करो कि एक यंग लड़का जो कॉलेज से निकल के और आप बोलो मेरे पास काम नहीं है, तो मैं उसके पिताजी का ही आपको रोल दे सकती हूँ, विल यू बी ओके विद इट? So a lot of times the actors also have to Acceptance नहीं condition आती their है। mind and be कि अच्छा वो that is okay for me, or okay otherwise let me wait that role. I So think adaptation is key. Actors need to have a conversation with themselves every couple of months, figure out where they are at. If there's a sabbatical in the middle, you can't start from where you ended. Yeah. Right? Yeah. Things change. A lot of people to take a sabbatical for XYZ reasons, they come back with the same approach that they left with. Yeah. Now here things have changed and gone haywire. So I think adaptation is key. पहले जो 2 साल पहले काम होता था जैसे आज वैसे काम नहीं हो रहा है। Yeah. तो अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो वैसे ही करूंगा, तो nobody is there to entertain. Yeah, yeah. Change is important. Change is important and you have to adapt. तो आप वो पुरानी सोच के साथ नहीं बैठे रह सकते. Casting people, I mean, it's a business now with lot of agencies. हम देखे कितनी सारी, अभी हमने कितनी मुकेश चावड़ा सर की बात कर दी, आपकी अपनी एजेंसी है, एंटी कास्टिंग, बहुत सारे कास्टिंग एजेंसीज हैं। दिल्ली में बहुत सारी खुल गई है, जब मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा था ऑलरेडी बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज थी, तो आई फील कि 80-90% फेक होती है वो। But how do you guys earn? How do you guys make money out of that? So again, as I said, the reason why I quit TV in 2018 was the money was getting really difficult. I obviously have to have multiple avenues of income coming in. Casting, हम लोग एक फिल्म करते हैं तो हम उस फिल्म पे 4 महीने 5 महीने देते हैं, और ऑनेस्टली आज भी कास्टिंग में उतना पैसा नहीं मिलता till you become a MCC or till you become somebody who's catering to that kind of clientele, Yeah. which is giving you that kind of money. Yeah. Advertising I think is a boon. Company like me, 60% of my revenue comes from advertising. I also have an endorsement wing where I put actors and get homegrown brands to endorse them. I also do workshops, which I think every casting director today is doing. Yeah. There are multiple revenue making things that one has to be into. Just in casting, till the time you don't have that volume coming in for you, it's difficult to sustain just by that money. No commission, because I remember doing my first TVC, तो उसमें था कि 20% हमारा हाँ, commission। तो वो जो आपसे कमीशन मांग रहा है वो उसका कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, या वो या तो कोई एजेंसी है। आजकल प्रॉब्लम ये है डिजिटाइजेशन होने के बाद के nobody is writing today that hey we are coordinating for this particular project, या hey we are working with this casting director for this Yeah. project and helping them cast this Yeah. this film. Everybody is writing we are casting. Minute you find 20% commission, today people are charging Coordinators. 30% commission also, then you know that they are a third party. They are going to be sending your option to the casting director. Now here, an actor will lose out in most cases in my opinion, because if you're testing with the casting director directly, I am only wasting your time if you're shortlisted. I am not doing 50 auditions for a part. Yeah. I'm going to put your pictures, your book, your work, whatever to the director first. Get a little hang of whether you're fitting his character or no. Only when he gives me a green signal, I will come to you and say, Avan, why don't you make this audition? They've liked you for it. Yeah. That's my process, right? Yeah. And most casting directors work like this, because I'm getting paid from the production. My money is not dependent on whether you do the job or not. Yeah. But when I outsource to a new company or a coordinator or an agency, their money will only come if one of their talent gets dropped. Yeah. वहाँ पे it's a race against time. Yeah, वो yeah. क्या करते हैं? वो broadcast messages and Yeah, social yeah, yeah. media. भीड़ लगवा देते हैं तो वो एक कैरेक्टर के लिए 100 ऑडिशन मंगवा लेते हैं। अब आप जब 1 of 100 पिच हो रहे हो तो आपकी probability 1% 1% है। But compared to when you're testing with a casting director, you're probably only competing with 4 or 5 other actors for that role. Yeah, yeah. So your probability before you audition is at a 25% before you test, before you put in an effort into it. Actor has to then watch out their network where their auditions are Correct. Okay, casting episode cannot go without talking about casting couch. Any experiences of anybody around or you have heard which made you really think कि really this guy ये सब हो रहा है? अभी जब अगर हम आंखें बंद करके if the person is not from the industry or not from Mumbai especially, बाहर के जो लोग होते हैं उनको तो अरे यार कास्टिंग में तो यार फिर वो गड़बड़ी होती है. So what is your take on that? देखिए वो दोनों तरफ है. There are times when I am put in an awkward situation by an actor also. The other side of it is existent also. We've all seen the Me Too movement that happened. Yeah. There is a lot of truth in that also. Recently, I think a year ago, there was a scam that happened. One of the casting agents who has 100,000 followers Instagram, an Indore girl of 3.5 lakh rupees on the basis of a Balaji show. Yeah. That girl, in fact, actually even got the call time, even got her clothes Yeah. and reached the set at Click Nixon at 7 o'clock, only to realize there was no show like that. Oh wow.
जब लोग आके बोलते कास्टिंग काउच, मैंने कहा फॉर्चुनेटली 15 साल मुझे तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिला। कहा कि शायद उस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे मेकर्स रहे होंगे, वो कहते हैं ना कि धुआं वहीं पे आता है जहाँ पे कुछ आग तो लगी होगी, तो ताली कहीं एक हाथ से नहीं बचती ना। करेक्ट है। डाउन द लाइन देयर माइट हैव बीन पीपल हु आर मिसयूजिंग, बिकॉज़ वी हर्ड ऑफ दैट। या जो आपके 25 लोग हैं उसके नीचे जो आपके टर्शरी कैरेक्टर्स हैं, मे बी उसमें कहीं वो यूज करते भी Yeah. होंगे। Possibly. So you, what do you do? How do you control it? Yeah. So the moment it would reach us for Ekta, it was like a red flag. Means it was like a red globe. Okay, before we end, a lot of newcomers would watch this podcast. A lot of people who are already in Mumbai would watch this podcast. So individually, one by one, would you want to advise them of something they should keep in mind while auditioning or while approaching casting people? See, that is, I think he's a better person. But like I always told you that मैंने Ultimately हमेशा तो मैं आप तक पहुंचते हैं ना चीजें, क्योंकि वो भी नहीं, करके but मैंने हमेशा एक ही चीज बोला जो मैं बार बार बोलती हूँ, मेरा तकिया कलाम भी है जो आप हाँ. मैं आपको बोलती हूँ कि मौका पे चौका, यू नो, हाँ. कि आप अपने क्राफ्ट पे तो काम करिए ही करिए। सो मेनी पीपल कम टू मी एंड दे आर लाइक, अरे हमें जिम जाना है, हमारा 6 पैक, हम ये देखें। मैं सोचू मैंने कब किसी आदमी का शर्ट उतार के ऑडिशन कराया, मेरे को तो याद नहीं है। वो कास्टिंग काउच तक पहुंचे नहीं ना, वहां तक चीजें गई तो नहीं। मैं तो मतलब मेरा तो I am always confident in what he's doing, and I Yeah. remember, I'll give you a trivia. I remember Deepak Dobriyal had come to. In fact, I met him just now last week only somewhere, and I was so embarrassed. He had come for an audition back in 2000 with Balaji. Him and Manav Paul both were there. Okay. And what an audition! I mean, you're floored by that audition because at that time also he was Yeah, working yeah, on his I mean- craft. Now I go to Ekta tung 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 karke, you know, because in the building only it's happening. I said Ekta, this building. But you know my criteria for that. I'm like, how do I say no? What do I go and say? Sir, आपकी थोड़ी खूबसूरती नहीं मैच कर रही है। कल को हर आदमी कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस होगा, तो मैंने जाके उसको अपोलोजाइज किया। मैंने कहा बहुत ही अच्छा है वो आपका ऑडिशन, बट अनफॉर्चुनेटली इस कैरेक्टर में ना वी आर लुकिंग फॉर समबडी हु इज अ चॉकलेट बॉय, बिकॉज़ ही इज सपोज्ड टू हैव 2 wives at the same time. Now what are those wives going for? He's not wealthy. He is playing 2 women in the same city, one in Kolaba and one in Bhayandar. Oh. So he has to be a looker. Unfortunately, whatever the case may be, we had to like say no to him. Few years down, he meets Ijaz in Tannu Heads Mannu. You know, he was dating Tannu Heads Mannu. Yeah. And my call comes and Ijaz is like, हाँ Nils, हाँ Nils. So I किससे बात कर रहे? They become friends. He said Nivedita. He said, oh Nivedita को बोलना, मैं काम कर रहा हूँ. मैंने कहा यार sir माफ Wow. Coming from him. So I met him after. He said, अरे निवेदिता. अरे हाँ याद है आपको? कह रहे हाँ याद है, सबको याद है. What advice would you give? I mean, just be real, yaar. You have to have training in place for sure, and be a little more smart. Be a smart worker, not a hard worker. Yeah. यहाँ पे आज अपने घर पे बैठ के आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपने लोग ढूंढ सकते हो. Don't put a timeline to this. If you want to be an actor, I don't think you should have a timeline. I've been here 16 years. I'm still learning every day. So you need to be financially independent if you Yeah, want to very choose this important. field. Very important. Because at the end of it, that will be the difference between you doing good work and you doing mediocre. Bombay आपको जो चाहिए वो दे देगा. Yeah. खाली आपके पास आप उस पे टाइम नहीं लगा पेशेंस तो सकते. बहुत, ये Patience, पेशेंस का गेम है। patience. आप ये जो टाइम लगा के आते हो कि अच्छा मैं 1 साल दूंगा 2 साल दूंगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि आज आपके पास सारे मीन्स है घर पे बैठ के, आप लोग मोस्टली तो होम ऑडिशन ही दे रहे हैं। तो Yeah. अगर आप यहाँ बैठे या रांची बैठे आपको लगता है यहाँ आके बेहतर हो जाएगा और बाहर लाइन लगा के ऊपर ऑडिशन करना, मुझे लगता है वो वेस्ट है। इनफैक्ट मैंने एक वो उसका बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स को देखा था कि हु सेज दैट यू हैव टू यू नो अचीव योर ड्रीम बाय गिविंग अप एवरीथिंग। यू कैन डू अ 9 to 5 जॉब एंड येट यू कैन अचीव एवरीथिंग एल्स। So if you have, a lot of people say we sacrifice that. Probably back in the day it was easier to do it. Like a Sushant came, you know, he was an engineer. At that time probably there was, but I'm saying as a suggestion, if you ask me to give a recommendation of what you should do, I would say that keep yourself safe and secure because it's a long run for you. Yeah. Like I said, if luck favors you, you might get it tomorrow. But what if it doesn't favor you for 5 years and you're doing small menial job? Yeah. Be okay with it. Yeah. I mean, Patience. condition your mind tomorrow that you don't have to complain whatever you do 10 years later. कि यार मैंने वो क्यों कर दिया, वो रिग्रेट कभी मत रखना। मुझे आज एक भी चीज का रिग्रेट नहीं है जो मैंने क्या की, कि मैंने लोअर रंग क्यों किया या मैंने 15 साल क्यों प्रोडक्शन किया, मैंने पहले चैनल क्यों नहीं ज्वाइन किया। सबके प्रोज एंड कॉन्स है। Yeah, बहुत yeah. सारे मेरे असिस्टेंट्स है जो बहुत जल्दी निकल गए और आज वो OTT प्लेटफॉर्म्स में हेड्स हैं बड़े चौर में। बट मेरे को कभी कोई रिग्रेट नहीं था क्योंकि जो मुझे बालाजी से मिला वो मेरे को कहीं और मिलता ही नहीं। यू whatever you do today, your actions have to be your own truth and reality that you're going to stick by them, you're going to be proud of them, you are going to be able to talk about it tomorrow on television 5 years down when you become a मतलब it's success. not an industry anymore where देख लेंगे हो जाएगा. देख Hmm. लेंगे, Yeah, नहीं yeah, हो yeah, सकता. yeah. अब तो आज तैयारी करके आने थोड़ा पड़ेगी. सा हम लोग सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहे हैं. Yeah. तो आपको you have to treat it like a business. Yeah. You have to have risk versus reward. You have to have income coming in to keep your sanity Yeah, yeah. alive. अगर आप मेहनत कर रहे हो, पैसा ही नहीं कमा रहे हो, तो इवेंचुअली ना फैमिली सपोर्ट करेगी, ना आप खुद को सपोर्ट कर खुद भी पाओगे. नहीं, मेंटल पीस भी तो जाएगा. आप पागल हो जाओगे Yeah, यहाँ पे yeah. और आप फिर डिप्रेशन में हो जाओगे. फिर आप इंडस्ट्री को गाली दोगे, फिर आप बोलोगे कि ये प्रोसेस ही खराब जो है. कि धारणा बनी भी हुई है यहाँ की हमारी. मेरा समझाने का सबको यही होता है कि आप पहले अपनी तैयारी देखो. डोंट प्ले द ब्लेम गेम instantly. Later, yeah. I know people who've been here 10 years, 20 years, 30 years also, and still they're trying to get
find their ground. तो कोई fixed timeline नहीं है. If you want to do it the organic way, based on your merit, and you want to keep your consciousness intact, there is no time limit. You have to give it what it takes. Yeah. But financial independence, I feel, Look at is key. Irfan Very Khan. I remember I did Irfan. I did TV with Irfan, and they say he kind of arrived post 35. You know, when he got like his due. So I mean, the man never had any shikhan on his face ever. Lots of examples. Yeah, Nili Pankaj ji was my neighbor for 7 years in a rented house. Oh. And I have seen his fortune change, which doesn't mean you ignore films like Ab Tak Chappan, where he was just getting slapped into Exactly. scenes. Yeah. It's a long journey, and today when you see him reaping the fruits of it, Yeah. It's people all say, "Oh worth यार it." हर जगह दिख रहे हैं." अरे उनकी 15 साल की मेहनत है, वो नहीं दिखती वो नहीं दिखती. क्योंकि But nobody ठीक talks है. about that. I think वो credibility और वो ठहराव उनमें दिखता है, which is what is why people are liking him on Yeah. screen. Yeah. Everything will teach you something or the other. You just have to hold your ground. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, Thank you. for joining us on Set पे चर्चा. Please like, share, and subscribe on Balaji Telefilms YouTube, and do watch Aman's show Set Set Pe Pe Charcha. Charcha.